इतना सारा पावर है जो ब्रह्म कुमारी इसमें से मिलता है, बट आई फील दैट के द वर्ल्ड नीड्स टू नो मोर। इज इट सो इम्पोर्टेंट कि हम जब भी मिलते हैं तो ओम शांति कहना जरूरी है। जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हम ग्रीट करते हैं। ग्रीट करते हैं तो हम कोई ना कोई शब्द यूज करते हैं, जैसे आजकल हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो हमारा पीछे भाव होता है कि आपकी मॉर्निंग बहुत गुड हो, आपकी इवनिंग बहुत गुड हो। कोई नमस्ते कहता है, कोई कुछ कहता है। ओम शांति भी एक ग्रीटिंग है और उसका मतलब है आई एम पीस। सिचुएशन हमेशा आपके अनुसार होंगे ऐसा नहीं। इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग आपके अनुसार होगा। ट्रू फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू ऑलवेज अप्रूव। वो एक अच्छा दोस्त आपको आईना दिखाने का भी काम करे। एक अच्छा दोस्त आपको ऊपर उठाने में सहयोग देगा। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हम उसको इतना लूजली नहीं यूज कर सकते। आई एम डिप्रेस्ड, ये एक एफर्मेशन बन गया। आई कैन बी सैड, मन की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर अगर कोई चीज आप बार बार बोलेंगे तो अगर वो नहीं भी होगा, आप अगर कॉन्स्टेंटली बोलते जाएंगे तो वो बढ़ेंगे। आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है काफी यूनिक। मेक श्योर करिएगा आपकी फैमिली के साथ बैठ के देखिएगा। द रीजन इज, जिससे हम बात करने वाले हैं उसके साथ हम डिस्कस करने वाले जो हमारे यूजुअल प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एंशियसनेस, स्पेशली हमारे यूथ के साथ। आइदर यूथ अपने माँ बाप से परेशान है या माँ बाप अपने यूथ से परेशान है। क्या परेशान होने की ज़रूरत है? इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत है? ये सारा सोल्यूशन हमें बताएंगे हमारे सिस्टर श्रेया जो ब्रह्म कुमारी से है। अभी आपको पता है कि सोल्यूशन कौन बताने वाला है, तो डेफिनेटली तो सोल्यूशन यूनिक ही होने वाला है। सो मेक श्योर करिएगा, वेट टिल द एंड, पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा और आपके थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। वेलकम टू कबीर वानी's पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको हमारे शो पे बुलाने के लिए। एक्चुअली काफी टाइम से मुझे चाहिए था कि कोई ब्रह्म कुमारी सेंटर से आया हमारे साथ उनका नॉलेज शेयर करे, बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम और मुझे पता है दैट इट वर्क्स। इनफैक्ट इतने टाइम से मैं ये चीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जब रिसेंटली हम माउंट आबू गए फॉर द IT विंग, भक्ति और मैं सिस्टर शिवानी के सेमिनार में बैठे हुए, तो मैं शी वाज सेलिंग कि ये करना है। अच्छा, तू यहाँ से सीख रहा है, ये तू यहाँ से कर रहा है। सो इतना सारा पावर है जो ब्रह्म कुमारी इसमें से मिलता है, बट आई फील दैट के द वर्ल्ड नीड्स टू नो मोर एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू आर हियर टू जॉइन अस टुडे। थैंक यू सो मच। आई वांट टू आस्क यू, सबसे पहले हम जब मिलते हैं तो ओम शांति हम बोलते हैं, सो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि हम जब भी मिलते हैं तो ओम शांति कहना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हम ग्रीट करते हैं। ग्रीट करते हैं तो हम कोई ना कोई शब्द यूज करते हैं, जैसे आजकल हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो हमारा पीछे भाव होता है कि आपकी मॉर्निंग बहुत गुड हो, आपकी इवनिंग बहुत गुड हो। कोई नमस्ते कहता है, कोई कुछ कहता है। ओम शांति भी एक ग्रीटिंग है और उसका मतलब है आई एम पीस। ओम माना आई एम, शांति माना पीस। मैं शांत स्वरूप हूँ। सो इट्स एक्ट्स एज अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर का काम करते हैं। हम अपने को रिमाइंड कराते हैं मैं कौन हूँ और आप कौन है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डूइंग में चले जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम बीइंग कौन। तो ये एक रिमाइंडर है कि आई एम अ पीसफुल बीइंग मीटिंग अनदर पीसफुल बीइंग एंड पीसफुली वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू। ग्रेट। यू नो, आपको मैं, दिस इज आई थिंक द सेकंड या थर्ड टाइम वी आर मीटिंग। आप हमेशा इतने शांत कैसे हैं? Always you're so much in zen and peace. So firstly, I don't think I'm always so peaceful. Okay. We all have our ups and downs, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि over a period of time सब कुछ करते हुए constant attention thoughts के ऊपर रहता है, क्योंकि जो आप फील करते हो वो डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हो। सिचुएशन हमेशा आपके अनुसार होंगे ऐसा नहीं। इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग आपके अनुसार होगा। लोग सब कुछ आपके अनुसार करेंगे, सिचुएशन सब कुछ आपके अनुसार होंगे, बट कॉन्स्टेंटली क्योंकि अटेंशन अपने ऊपर, अपने थॉट फीलिंग के ऊपर होता है। सो पीस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। When I could be stuck in a traffic jam also, I could miss my train also, I could, there was so much that could go wrong. लेकिन उस सबके बीच में वो जो थॉट है वो ये भी हो सकता है, अरे फिर से इतना ट्रैफिक जैम, और ये भी हो सकता है बॉम्बे है, पता ही है ट्रैफिक जैम होना है, लेट मी सी हाउ टू यूज दिस टाइम प्रॉपर्ली। तो वो थॉट के ऊपर क्योंकि अटेंशन है, इसलिए फीलिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली पीसफुल है।
और थोड़ा सा भी अगर एजिटेशन होता है तो पता है इट इज नॉट द सिचुएशन, इट इज मी. Yeah, right. It is not about people and situation. It's about what I am thinking Hmm. about that situation and people. ये बहुत important है. Absolutely. It is my thinking which is creating my feeling. It is not the person and the situation. बट मुझसे सर बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि मैं तो सही हूँ, वो गलत सोचा, उसने क्यों ऐसे किया, ये सिचुएशन तो ऐसा नहीं, उसने क्यों ऐसे किया, वो सिचुएशन तो रहता ही है ना हमेशा, नो मैटर व्हाट. ये हो सकता है कि हम किसी के साथ डिसएग्री करें. मुझे ऐसा लग सकता है कि आपका ये जो कर्म है या ये जो तरीका है ये सही नहीं है, लेकिन एक तरीका सही नहीं हो सकता, पर ये सोचना कि आप गलत है. देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. आपका ये आइडिया ठीक नहीं है और एक है आप ही ठीक नहीं. आप अलग हैं, आपका आइडिया आपका तरीका अलग है. आप ठीक हैं, आपका एक आइडिया ठीक नहीं हो सकता. बट इफ आई रिजेक्ट यू, देन इवन व्हेन आई हैव टू टॉक अबाउट योर आइडिया, मुझे आपके आइडिया के बारे में भी अगर कुछ कहना है तो ऑलरेडी आप तक रिजेक्शन जा चुकी. इफ आई एक्सेप्ट द पर्सन, व्हाट डू आई मीन बाय एक्सेप्टिंग द पर्सन? देखो हम दो हैं, हम सेम नहीं हो सकते. क्यों? हमारी जर्नीज अलग है, हमारे एक्सपीरियंसेस अलग है, हमारा पास्ट अलग है, हमारे संस्कार पर्सनालिटी अलग है, जिस एनवायरनमेंट में हम ग्रो करते हैं वो अलग है, पेरेंट्स अलग हैं, सब कुछ अलग है. जब सब कुछ अलग है तो हम दोनों भी सेम नहीं हो सकते, अलग अलग हो. वी कांट थिंक अलग. तो ये एक्सेप्टेंस है कि हम अलग होंगे. तो ये अलग इवेंचुअली बड़ी अलगनेस जो है, ये जो थॉट प्रोसेस जो है, उसे हम एक पॉइंट पे ला सकते हैं. हम किसी चीज को एक पॉइंट पर लाएंगे, लेकिन पहले वो जो पर्सन है, वो जो बीइंग है, क्या उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस के बाद एक रिलेशनशिप बिल्ड होगी और फिर हम किसी हार्मनी पर आ पाएंगे. वरना सबसे पहले ये डीप अंडरस्टैंडिंग का एक्चुअली ये रिमाइंडर हमें रोज ही अपने को देना पड़ता है कि हमारा जो काम करने का तरीका होगा, हमारा जो आइडिया होगा, वो अलग ही होना है. हम सेम नहीं है. जब हम उस सोल को, उस बीइंग को एक्सेप्ट करते हैं, अब आप कह रहे हो वो कुछ अलग है, मैं कुछ कह रही हूँ अलग है, सो आई डिसएग्री ऑन अ पॉइंट बट आई डोंट डिसरिस्पेक्ट यू. ओके, सो यू अग्री टू डिसएग्री. अग्री टू डिसएग्री. बट बिकॉज वो अग्री टू डिसएग्री सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होता है जब इंटरनली मेरी फीलिंग्स में आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है. Okay. और या फिर एक्सेप्टेंस है. एक्सेप्टेंस के बाद ही रिस्पेक्ट हो सकती है. हम सेम हो ही नहीं सकते हैं, हमारे तरीके और आइडियाज अलग होंगे. पर मुझे अगर कुछ कहना भी है, मेरे मन में ये अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि आपकी जर्नी अलग रही है तो आप थोड़े से अलग होंगे, सो आई विल से इट वेरी रिस्पेक्टफुल. आपको नहीं लगता कि ये ऐसे नहीं, अगर हम ऐसे करके देखें, ऐसे ट्राई करके देखें, मुझे नहीं लगता ये ऐसे होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये पॉडकास्ट है, यू आर यूज्ड टू डूइंग इट एट अ पर्टिकुलर टाइम. समझो आप दोपहर को करते हैं, शाम को करते हैं, देन आई सेड ट्राई करके देखिए हम मॉर्निंग में करें इसको. नाउ वी आर डिफरेंट हियर. आप इवनिंग्स में करते, मैंने कहा मॉर्निंग में करते, लेकिन आपने वो शिफ्ट क्यों लेकर आया? हमारा तरीका तो अलग था. बट क्योंकि वी आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर, आप कहेंगे अच्छा ठीक है ट्राई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. पर अगर इंटरनली वो एक्सेप्टेंस नहीं है, इस चीज की एक्सेप्टेंस के हम अलग तो होंगे ही, तब तक हम दूसरे के, एक दूसरे के डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और एक्सपेरिमेंट भी नहीं करके देखेंगे. अंडरस्टूड. ये चीज आई थिंक मे बी शायद अडल्ट्स में अंडरस्टैंड करवाना शायद थोड़ा इजी होगा कंपैरेटिवली टू टुडेज यूथ. आज रिसेंटली एक सिनेरियो में आपसे शेयर करता हूँ. सो आई केम अक्रॉस अ यूथ, ग्रेट क्रिकेटर. लाइक मेरे को तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम नेक्स्ट विराट कोहली है, इतना अच्छा क्रिकेट करता है. मैंने उससे पूछा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है? तो बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में जा रहा है. तो मैंने सोचा तुझे इन शब्दों के मीनिंग्स भी पता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्यों? क्रिकेट खेलने नहीं मिलता है, बहुत होमवर्क है, इतना काम रहता है. सो व्हाई द यूथ नाउ इज एट अ लेवल के उन लोग स्ट्रेस नहीं कर रहे. 13 15 ईयर्स ओल्ड, तो जेन जीज एंड जेन अल्फास टू सम लेवल डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ भी रहा है, बट अगेन हम लोग इन टर्म्स को बहुत लूजली यूज कर. डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हम उसको इतना लूजली नहीं यूज कर सकते. आई एम डिप्रेस्ड, ये एक एफर्मेशन बन गया. आई कैन बी सैड, मन की स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर अगर कोई चीज आप बार बार बोलेंगे तो अगर वो नहीं भी होगा, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंशियस, आई एम अनहैप्पी, आई एम सैड, आप अगर कॉन्स्टेंटली बोलते जाएंगे तो वो बढ़ेगा. ये एक एफर्मेशन. जैसे हम ग्रीट क्या कर रहे थे, आई एम पीस, ओम शांति.
नहीं है तो भी याद दिला रहे हैं जी कि याद दिलाएंगे, नहीं भी होंगे तो बन जाएंगे। हम्म, स्मृति जैसी होगी वैसी स्थिति होगी। बहुत सुंदर एक लाइन है जो समझे, जैसी अवेयरनेस होगी वैसी स्टेज होगी, जी जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। हम्म, तो अगर मेरी स्थिति अभी नहीं भी है फिर भी मैं अपने को याद दिलाऊं आई एम अ पीसफुल बीइंग, तो धीरे धीरे वो पीस क्रिएट होने लगे। लेकिन हम इतना लूजली अगर यूज करेंगे आई एम डिप्रेस्ड, आई एम एंशियस, तो फिर उस स्थिति पर, उस स्टेज पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। नहीं लगेगा। हाँ। इससे पहली चीज तो इतना लूजली इन शब्दों को यूज ही नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, जेंजी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है क्योंकि कोविड के बाद सिनारियो थोड़ा चेंज भी हो गया है। एक्चुअली क्या होता है, बाहर के चैलेंजेस थोड़े बढ़ रहे हैं लेकिन उनको फेस करने के लिए जो इनर पावर है वो नहीं बढ़ रही। जैसे कोई चीज है, उसको, ये टेबल ही है, आप इसको उठाएंगे और मैं उसको उठाऊंगी तो हमें इसका वेट सेम है लेकिन फील अलग अलग होगा। आपको शायद थोड़ा सा हल्का लगेगा, मुझे थोड़ा सा भारी लगेगा, मे बी क्योंकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरे से थोड़ी सी ज्यादा है। सो सेम चीज आपको हल्की लगेगी, मुझे भारी लगेगी, इवन दो इट इज सेम, बिकॉज योर फिजिकल स्ट्रेंथ इज मोर देन माई फिजिकल स्ट्रेंथ। ऐसे ही होमवर्क का टेंशन हो रहा, ये हमने कभी पहले सुना ही नहीं था, वरना हमारी इनर पावर कितनी कम हो गई। पहले डिप्रेशन होता था, लेकिन किसको होता था, जब कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है, किसी का पूरा धंधा खराब हो गया, कोई बैंक करप्ट हो गया। कई बार सुनते थे किसी के बहुत यंग एज में किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया, समथिंग वेरी बिग क्राइसिस जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था। थोड़े समय के लिए होता था, दे वुड कम आउट ऑफ इट। होमवर्क एंड नॉट गेटिंग टू प्ले क्रिकेट, इट्स नॉट क्राइसिस, इट्स नॉट इवन अ सिचुएशन। लेकिन क्योंकि हमें ना सुनने की आदत नहीं है, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, थोड़ा भी हमारे अनुसार नहीं होता तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं। इट इज नॉट अ गुड साइन, इट इज नॉट अ गुड साइन। सो ये जो इनर पीस है दैट वी नीड, हाउ कैन वी एनहांस दैट? जो इनर स्ट्रेंथ है इनर हमारी, स्ट्रेंथ की जो हमारी, Inner स्पेशली power. हमारे बच्चों के लिए, हमारे यूथ के, एज ऑफ राइट नाउ, बिकॉज उनको कहीं कभी कभार सेंटर ले आना या उनको बोलना कि अच्छा अभी बैठ के मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, तो उन लोग को ऐसा लगता है क्यों, व्हाई, दे टेंड टू आंसर कि भाई क्यों। सो हाउ डू वी एंश्योर दैट उनका जो इनर पीस है, इनर स्ट्रेंथ है, वो एनहांस हो? So, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो आज के यूथ को भी पता है, इफ आई वांट टू बी हेल्दी, इफ आई वांट टू बी फिट, क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड डाइट। बट क्योंकि उनको प्राप्ति पता है, दे नो द बेनिफिट, दे नो हाउ दे विल लुक, दे नो हाउ दे विल फील, तो वो जो बेनिफिट है, या वो किसी को करते हुए देखते हैं, ये कहते हैं मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए, मुझे भी इतना फ्लेक्सिबल फिट होना है, वो चीज उनको अट्रैक्ट करती है, जो उससे मिलने वाला बेनिफिट है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी यू हैव टू कम अक्रॉस पीपल जिसको आप सब कुछ करते हुए देख रहे हो एंड स्टिल यू सी देम क्वाइट पीसफुल, क्वाइट स्टेबल। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में भी व्हेन यू सी समबडी हु इज वेरी स्टेबल एंड काम, फिर आपको लगता है ये पॉसिबल है। पहले वो बेनिफिट पता होना जरूरी है। इनफैक्ट आज का यूथ तो इंटरेस्ट ले रहा है। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, एक टाइम था जब आप फील करते थे कि शायद ये 60 के बाद है। आज का यूथ ऐसा नहीं है। अगर आज के यूथ को समझ में आ जाता है, ये जरूर है कि आज का यूथ जानना चाहता है, क्वेश्चन करता है, हर चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेता है लेकिन एक बार अगर उसको कनेक्ट हो जाता है कि इसमें मेरा कुछ बेनिफिट समाया हुआ है, आई एम गोइंग टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट, then I think they are very, very disciplined. What I have seen, they are very disciplined. If they understand, they're more disciplined than the adults also sometimes. आज का जो youth है, तो जैसे वहां पर good diet और exercise है, यहाँ पर भी you have to take in good diet and exercise is meditation. Good diet is content. Content is very important. It's very important. Especially in the terms where like now जो social media का world है और हम filters के पीछे अपने लोगों को देखते हैं, फिल्टर्स के जो, अगर वो फिल्टर्स हटा दो तो वो हमारे वैसे ही लोग। कंटेंट सब कुछ है, नॉट जस्ट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक है, आपका न्यूज, एंटरटेनमेंट सेक्टर, जिन लोगों के साथ आप सारा दिन होते हैं, मतलब जो भी आप सारा दिन में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा। मन को वो प्रोसेस करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू गोइंग टू फील। एवरी कंटेंट अराउंड मी, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट डिजिटल कंटेंट, जो हम हमारे जो फ्रेंड्स हो गए, जो हमारे
नेबर्स हो गए, Yeah. फैमिली हो गई, उसका भी जो कंटेंट है उसे भी हमें प्योरीफाई करना जरूरी हम अपनी लाइफ में चेक कर ले, जिन लोगों के साथ हम बैठते हैं, पार्टी में जाते हैं, जब भी फ्री होते हैं उनके साथ बैठते हैं, तो कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी क्या होती है? है। Absolutely. The thought process as of right now, I think it's always about criticizing and complaining. It's always, I think the CCC is always there. क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग, जजमेंटल, कंपैरिजन, Right. यहाँ तक कि कई बार हम कॉलेज की कैंटीन में भी बैठे होंगे। सी आई डोंट वांट टू जनरलाइज, बट क्या होता है, ये एक ऐसा वायुमंडल बनने लगता है। आपने किसी को देखा, उसने क्या पहना, कमेंट किया, उसको देखा, उसके फेस पे कमेंट किया, बॉडी पे कमेंट किया। दैट्स द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। ये हर एक को अपना चेक करना, पर हमारा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा होना चाहिए, हमारी कॉन्वर्सेशंस भी ऐसी होनी चाहिए जो हमें थोड़ा सा कॉन्शियसनेस को एलिवेट करे। जी. हर चीज वैसा होना चाहिए जो हमें अपना हायर वर्जन बनाए ना, हम बेटर बनते जाए। हमें पता ही नहीं चलता कि कभी कभी किसी ग्रुप के साथ हम बैठे हैं, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और थोड़े समय के बाद हमारी सोल पावर डिप्लीट होती राइट, एकदम वीकनेस, थकान सी लगने लगती है ऐसे. है। कई बार हम लोगों से मिलने के लिए जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, Right. हम जाते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, फिर कई बार आप रियलाइज करेंगे उस पार्टी से आने के बाद आप रिफ्रेश होने की जगह और टायर्ड फील होते हैं। हैव यू एवर फेल्ट दैट? Absolutely has happened. इट इज सो ड्रेनिंग, Hmm. क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन दैट वन, चाहे क्रिटिसिज्म है, कंपैरिजन है, या बीइंग जजमेंटल। अब कई बार वो इतना हमारा नॉर्मल हो गया है कि हमें लगता ही नहीं है कि वो कुछ गलत है। Hmm. किसी को देख करके जज किया, किसी के कपड़े के बारे में कोई कमेंट पा लिया, तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल है ना। कोई भी चीज जो नॉर्मल होती है वो आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, टायर्ड नहीं फील कराएंगे। That's good. That's very true. है ना? Absolutely. अगर वो नॉर्मल है, so you should feel comfortable, but after a point you feel a little drained and tired, you don't feel charged. So friends होने चाहिए, but choose a topic of conversation जो आपको elevate करे, जो आपको uplift करे, चाहे नॉलेज के टर्म्स में, चाहे विजडम के टर्म्स में है, कम से कम आपको लाइट तो फील करा। Yeah. So then that means that you should be also very careful of the friends that you're making and letting some people in your life as well. वेरी केयरफुल। Right? पहले कहते थे भक्ति में, संग तारे कुसंग डुबोए, Okay. माना एक अच्छा संग आपको तार देता है, पार ले जाता है, और जो कुसंग है, गलत संग है, वो आपको डुबोने के निमित्त बन जाता है। वेरी वेरी केयरफुल। Absolutely. वो बचपन में भी वो कहानी सुनते थे ना, एक खराब सेब है, टोकरी में पूरी एक टोकरी है, को खराब कर पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। Exactly. तो But सेब how को is भी that बाहर possible, निकाल देते sister? हैं। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो जो, क्योंकि आज की तारीख में कैसे हो गया ना, so we are living in a world of no unknowns, right? आज मैं जो हूँ शायद आपको दिखाऊंगा नहीं, हम्म। मैं तो भाई अलग ही नेचर का हूँ, पर आपके सामने मैं अलग का नेचर का हूँ. सो हाउ डू यू फाइंड द पर्सन कि ये मेरे से ये सही है कि ये मेरे लिए सही नहीं है? हाउ डू यू बाइफरकेट दोस थिंग्स? We, I think as a people are very sensitive to feelings and vibration. हम्म. ठीक है, पहली बार हम किसी से मिलेंगे, वो कितने भी अच्छे हों, कितनी बार हम लोग ही कहते हैं कि मिले, अच्छा था, लेकिन पता नहीं, आई डिडंट फील वेरी गुड। हम्म. यू नो, देयर आर टाइम्स जब सामने वाला बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा होता है, स्माइल भी कर रहा होता है, बट स्टिल वी डोंट फील वेरी कंफर्टेबल। ऐसा होता है कभी? Yes, absolutely. Vibes नहीं मिलती है. वाइब्स नहीं मिलती। Yes. आप किसी के घर जाते हैं, वो प्यार से आपको इनवाइट भी करते हैं, आप बैठते भी हैं, तो भी आपको ऐसा फील होता है ये मुझे आज देख करके खुश नहीं हो। कुछ नहीं है. हाँ, agree. आप कभी ऐसे कभी हम vibe- कोई छोटे घर में भी जाते, हमको निकलने का मन नहीं करता, और कभी हम ऐसे बड़े से महल में भी चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि चलो निकल जाए. क्योंकि वी आर वेरी सेंसिटिव टू वाइब्स, Okay. मोर देन वो क्या बोल रहा है, वो कैसा दिखता है। लॉन्ग रन में जो आपके गुड फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, दे विल बी नेवर, वो वैसे नहीं होंगे जो बहुत अच्छे दिखते हैं। दोज आर पीपल यू वेरी कंफर्टेबल विद। हम्म. आपको लगता है आई कैन बी माई सेल्फ, हम्म. आई नो दे विल नॉट जज मी। तो फ्रेंड्स वही होते हैं जिनके सामने यू कैन बी व्हाट यू आर, आप Right. ऑथेंटिक रह पाते हैं। Right. एंड स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाइब्स से जज किया जाता है कि उनकी जो वाइब्स हैं, आप जो है जैसे हैं, कम से कम वो आपको वैसे एक्सेप्ट तो करें। Absolutely. देखो, वैसे भी ये एक ही एरिया है जहाँ आप चूज कर सकते हैं। हम्म. बहुत सारे, यू कैन चूज योर चिल्ड्रन, यू कैन चूज योर पेरेंट्स, यू कैन चूज योर बॉस, यू कैन चूज द पीपल यू वर्क विद, वो सब तो आपको मिलते हैं एंड यू अकोमोडेट देम, आप उनके साथ। तो फ्रेंड्स तो आप चूज करते हैं, Choose कर सकते हैं. Right. कम से कम वो तो ऐसे होने चाहिए। आप परफेक्ट नहीं है, पर कम से कम आप जो हैं जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट तो करें, जी. और वो ऐसे भी होने चाहिए जो आपके साथ बहुत ऑनेस्ट होने चाहिए। हम्म. इन द सेंस, आई फील ट्रू फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू ऑलवेज अप्रूव। Okay. They will sometime deny. नहीं, वो बोलेंगे ना डायरेक्ट, आप यहाँ पर रूड थे, यहाँ पर आपकी ईगो थी। वो एक अच्छा दोस्त आपको आईना दिखाने का भी काम करेगा, काम करता है. लेकिन उसकी फीलिंग्स में बहुत प्योरिटी है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करता। आप जी. जो हैं जैसे हैं आपको एक्सेप्ट करता है।
लेकिन एट द सेम टाइम वो यही चाहेगा कि यू बिकम अ बेटर वर्जन। तो अगर वो आपको कहीं देखेगा यू मेकिंग अ मिस्टेक, या आप थोड़े से रूड थे, या यहाँ पर आपकी ईगो थी, वो बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। He will be somebody will come and tell you on your face, you are not right this time. आप थोड़े रूड थे, आप थोड़े रफ थे। एक अच्छा दोस्त आपको ऊपर उठाने में सहयोग देगा। पर सिस्टर इसमें एक चीज होती है ना कि हम जब भी हमेशा दोस्तों के साथ रहते हैं, ऐसे क्यों होता है कि हम ज्यादा बुरी संगत के अंदर ज्यादा चले जाते हैं। नहीं यार, तू आज अगर स्मोक नहीं करेगा ना तो तू मेरा सच्चा दोस्त नहीं। अरे यार, और कंपैरेटिवली दूसरा फ्रेंड बोलेगा स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर यू। आप शायद जो बोलेगा ना कि स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर यू, उसके साथ आप शायद बात नहीं करोगे। अरे यार, ये हमेशा सुनाते रहता है, ये इसका प्रवचन चालू है, ये बाबा बन गया। ऐसा लिटरली होता है। एंड ऑन द अदर हैंड, व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, कि बोले अरे हाँ चल ना आज एक सुट्टा मार गया, तो उसके साथ आप जल्दी जाते हो। व्हाई इज दैट कि हम वो एनर्जीज में जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। दुनिया में कहते हैं टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर। वी गेट अट्रैक्टेड टू दोस पीपल समवेयर जो हम होते हैं। हमारी भी पर्सनालिटी वैसी होती है, हमें भी वो चीज करने की दिल है, तो वो दोस्त हमें अच्छे लगते हैं, वहां पे एक्सेप्टेंस और अप्रूवल मिलता है। But is that the approval? That approval is wrong, sister. Yes, but How do you make sure that you know that it's wrong? we know it. आपको पता नहीं है स्मोकिंग गलत है, Absolutely. आपको पता है, but it is giving you temporary pleasure. Sometime वो जो temporary pleasure होता है, it is more attractive. It's ऐसा नहीं होता we don't know what is right. There are so many times we know what is right, but we want to do what is easy and comfortable in the moment. लॉन्ग रन में उसका डैमेज अलग है। लॉन्ग रन में हमें पता है उसका डैमेज है, लेकिन इन द मोमेंट कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक होती है लोहे की जंजीर, कैदी को पहनाई जाती है ना, किसी को अच्छी नहीं लगती, यू डोंट लाइक टू बी अ प्रिजनर। एक होती है सोने की जंजीर, व्हेन यू वेयर अ चेन, पहनते तो हम वो भी है ना, है तो वो भी जंजीर, पर वो अच्छी लगती है बिकॉज मोमेंटली वो आपको एनहांस, कुछ ना कुछ आपकी ब्यूटी को एनहांस करती है। ऐसी कई चीजें हमें पता है गलत है, हमें पता है लॉन्ग रन में इसका बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, रिलेशनशिप्स पर भी पड़ेगा, माइंड के लिए भी ये डैमेजिंग है। आई नो अबाउट इट, एनवायरनमेंट पे भी हार्म, एवरीथिंग। ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसा नहीं, वो तो हर डब्बे के ऊपर लिखा है ना, इट इज इंजीरियस टू हेल्थ। हां एब्सोल्युटली, आई हैव द इंफॉर्मेशन, व्हाई? बिकॉज़ इट इज गिविंग मी समथिंग। और आर वी आल्सो इमोशनली दैट वीक? भैया बाइबल में टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग। अगर हम किसी गलत चीज का आधार ले रहे हैं, एक्चुअली तो आधार ही ले रहे हैं, आज उसका आधार ले रहे हैं, कल उससे एडिक्टेड हो जाएंगे। एडिक्शन होता कैसे है? पहले आप एक बार ट्राई करो, एक ही बार करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर वो आदत बनती, फिर धीरे धीरे आप उसको आधार बनाते हो, फिर आप एडिक्ट हो जाते हैं। और जब एडिक्ट हो जाएंगे तो आप कहेंगे चाहिए ही चाहिए, आई कांट लिव विदाउट दिस। टू एन एक्सटेंट आप उसके लिए झूठ भी बोलेंगे, चोरी भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि वो आपको टेम्पररी प्लेजर देगी। आपको खुशी चाहिए, आपको सिगरेट नहीं चाहिए। So it's just a temporary pleasure that is there. Yeah, but when I don't have a permanent source, So we can find a permanent source. we can. So what is a permanent source? The permanent source is basically connecting with yourself and connecting with the higher self. आप कोई भी दुनिया में देखो जो डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढो जो एडिक्शंस पर डिपेंडेंट नहीं है, नेम फेम पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उनकी मन की स्थिति किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, अप्रिसिएशन पर डिपेंडेंट नहीं। अप्रिसिएशन मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो कोई ऊपर नीचे नहीं होगी। अप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म में ऊपर नीचे नहीं होगी, हार जीत में ऊपर नीचे नहीं होगी, चीजें बाहर की बदल गई। ऐसे तो नहीं है कि कोई व्यक्ति सदा ही सफल होता है। मीट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो ऑन दिस प्लेनेट, वो भी आपको बताएंगे कि सेटबैक्स भी थे, फेलियर्स भी थे, मिस्टेक्स हुई थी, बट फिर भी कई लोग ऐसे होंगे विच यू विल सी कि दे नॉट, देयर स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, क्योंकि दे हैव अनदर सोर्स। दे आर कनेक्टेड टू देमसेल्व्स, दे आर कनेक्टेड टू हायर सेल्फ। बाहर चीजें एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं है, बट वो टेम्पररी प्लेजर वहां से नहीं ले रहे। Understood. You need to connect to your own self and a higher self. सोल पावर क्या है? सी बेसिकली सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है। Inside, we have it inside. खाली ढूंढने की देरी। I don't need anything to feel happy. I need a lot of things outside, but I need it for body. Needs हमारी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम हर चीज से ही मन की खुशी ले रहे हैं।
अभी खाना है, शरीर की तो आवश्यकता है ना, पर आज खाना न्यूट्रिशन कम है, एंटरटेनमेंट ज्यादा है। एक्चुअली वही होगा, एब्सोल्युटली। नीड्स है, अभी कपड़ा है, आई नीड इट टू प्रोटेक्ट माई बॉडी, आई नीड इट टू कवर माई बॉडी, डू वी ओनली यूज इट फॉर दैट? नो नो, आई थिंक इट्स मोर सोशल एज ऑफ राइट नाउ। क्यों? मैं जैसा The पहनूंगा, brand names and how much it costs, how it looks, बट व्हाई? टू गेट व्हाट फ्रॉम आउटसाइड? approval from other which is possibly not needed, है ना? वही है, राइट? तो एंटरटेनमेंट हो गया, खाने से, लोगों से अप्रूवल हो गया, देन वी हैव अदर नीड्स, कार चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, बट सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं चाहिए। हाँ, शो के लिए भी चाहिए। एक बेसिक अच्छी गाड़ी भी हो सकती है या फिर हाई एंड एक्सपेंसिव कार भी हो सकती है। बिकॉज यू वांट अदर पीपल टू रिस्पेक्ट यू ऑन द बेसिस आपने क्या अक्वायर किया, और फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो कितना भी हो सकता है, जी। तो फिर कितनी भी गाड़ी, कितना भी घर, कितने भी कपड़े, कितना भी खाना, कितना भी, वो कमी पड़ने वाला। हाँ, absolutely. So it's always a rat race that you're gonna end up failing into eventually. इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती, हाँ। क्योंकि अगर मुझे किसी चीज से खुशी मिल रही है तो उसकी क्वांटिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, घटा कैसे सकते हैं? हाँ, आज अगर किसी चीज से मुझे खुशी ले रही हूँ, टेम्पररी भी, जैसे अगर कोई जो एडिक्शंस में होता है, किसी को भी पूछना, जितनी आज एक सिगरेट उसको देंगी, थोड़े दिनों के बाद दैट वन विल नॉट बी सफिशिएंट, ही विल नीड टू इंक्रीज इट 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर कभी कभी आप देखेंगे एक दिन में 1 डब्बा। हाँ, और वो बहुत प्राउडली भी बोलते हैं ऐसा। बट वो जो एक सिगरेट उनको जो जो फील करा रही थी, वो फिर उनको पूरा 1 डब्बा लगता है उस चीज की फीलिंग के लिए। दैट मीन्स अगर आप अपनी खुशी किसी भी टेम्पररी चीज से ले रहे हो, यू विल हैव टू ओवर अ पीरियड इंक्रीज उसकी क्वांटिटी। जी जी। बट देन यू हैव टू एंश्योर कि आप जो चीज ले रहे हो उस कौन सी एंगल में ले रहे हो। Like, अगर इफ आर यू स्मोकिंग टू गेट दैट प्लेजर, आर यू मेडिटेटिंग टू गेट दैट प्लेजर? बस प्लेजर वो दोनों तरीके से सेम ही मिल सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर हाँ। ज्यादा मिलेगा, मेडिटेशन से ज्यादा मिलेगा। मतलब हमारी मन की जो खुशी है, खुशी एक मन की स्थिति है। हम सबको चाहिए प्यार, हम सबको चाहिए खुशी, हम सबको चाहिए। हमारे सोर्सेज अलग अलग, अगर हम उसको यहीं पर ही ढूंढेंगे इस टेम्पररी वर्ल्ड में, तो हमारी इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी। सबसे ज्यादा समस्याओं का कारण हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं। गांधी जी ने बहुत सुंदर कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, देयर इजंट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। वाओ, आई लव दैट। ओके, नीड तो है, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, फोन, ट्रांसपोर्ट, वी नीड एवरीथिंग, हाँ एब्सोल्युटली। बट अनदर इज ग्रीड। हाउ मच? हाँ, परमात्मा तो बहुत सुंदर कहता है, इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। तो इच्छाएं कम होनी चाहिए। जरूरतें होनी चाहिए, आवश्यकताएं होनी चाहिए। इच्छाएं वो होती हैं डिजायर, डिजायर Desire, yes. डिजायर वो होती है जिसके ऊपर आपकी मन की स्थिति डिपेंडेंट है। वरना अगर वो नहीं मिला तो आप ऊपर नीचे हो। ऊपर नीचे। पर क्या वो मन की स्थिति चेंज कर सकते हैं हम? किस चीज में? जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग, Yeah, ओके, पर अभी मुझे छोड़ना है, yeah. मेरे को पता है कि ये गलत है, पर छूटते नहीं रही। तो वो जो चेंज करना है, हाउ डिफिकल्ट कैन दैट बी? आपको एक खिलौना, बच्चे के पास एक खिलौना है, वो आपको उससे लेना है। अगर आप वो खिलौना ले लेंगे तो बच्चा रोने लगे। रोने लगेगा। सो व्हाट इज अदर ऑप्शन? गिव हिम अनदर टॉय। ओके, अ बेटर वन, तो बेटर वन इंडीड। वो खुद छोड़ देगा। ओके, तो अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो वो आपको प्लेजर दे रही है। टेक दैट प्लेजर फ्रॉम अनदर सोर्स ओके, व्हिच इज मोर प्रोडक्टिव, व्हिच इज नॉट, जिस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, जो चीज आपको हार्म नहीं कर रही है। स्मोकिंग अपने आप छूट जाएगी, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। वंडरफुली सर, वंडरफुली सर। ये सब छूटने से आप सोचेंगे भी ना, छोड़ना है छोड़ना है। न्यू ईयर के समय आप देखें, एक चीज हमेशा होती है, बहुत रेजोल्यूशन लोग लेते हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। मोस्ट पीपल। एंड एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला कि इनिशियल जो 15 डेज होते हैं उसमें इन सब चीजों की जो सेल है वो कम हो जाती है, वेदर इट्स सिगरेट, वेदर इट इज अल्कोहल, एवरीथिंग कम हो जाती है। हाँ बट दोज पीपल ऑल्सो नो ये 15 डेज के लिए, हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक जिम मेंबरशिप सबसे ज्यादा बिकती है। एब्सोल्युटली। और वो भी इसलिए ईयर का बेचते हैं क्योंकि उनको पता है दैट आफ्टर 15 डेज, आफ्टर अ मंथ, वो जो डिटर्मिनेशन है वो कम हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू ओनली से कि नहीं मुझे ये खिलौना छोड़ना है, तो बहुत मुश्किल है जी। उसकी जगह आपको दूसरा बेटर खिलौना ढूंढना पड़ेगा। तो आप सोचो मुझे सिर्फ ये छोड़ना है, नहीं होगा। आफ्टर 10 वो क्रेव होगा ना, बिकॉज उससे आपको रिलैक्सेशन मिलता था, उससे आपको प्लेजर मिलता था, उससे आप थोड़े समय के लिए अपने गम भूल जाते थे, उस थोड़े समय के लिए आपको दुनिया भूल जाती थी, अपना दर्द भूल जाता था। तो फिर वो चीज आपको अट्रैक्ट तो करेंगे। पर अगर कोई दूसरा सोर्स है, दैट इज माई मेडिटेशन ना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज मेडिटेशन वही चीज है, आप अपने से कनेक्ट करते हैं, आप प्यार के सागर से कनेक्ट करते हैं। आपको टाइम लगता है, आप पहले उसको समझते हैं वो कौन है, फिर उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं, फिर उसके साथ कनेक्ट होकर के वही पीस, वही हैप्पीनेस, वही ब्लिस आप वहां से एक्सपीरियंस करते हैं।
हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, वो कब छूट गया पता नहीं चला। छूट गया पता नहीं। Agree. आप आबू कॉन्फ्रेंस में आए, हमारे यहाँ कोई भी कॉन्फ्रेंस में आता है तो ये रूल है कि आप सेंटर के अंदर, जो रिट्रीट का सेंटर है, वहां पर आप नहीं कर सकते, इट्स प्रोहिबिटेड, आप कुछ भी अल्कोहल आदि। तो बहुत लोगों को लगता है ऐसा कैसे, 3 दिन 4 दिन के रिट्रीट कोई नहीं सकता, मैं न करूं, पॉसिबल ही नहीं है, आई एम सो एडिक्टेड टू इट। तो कहते हैं अच्छा हमें आना ही नहीं, बिकॉज 3 दिन 4 दिन बहुत ज्यादा। फिर इनको कहते हैं अच्छा ठीक है, आप कैंपस के अंदर नहीं करना, बाहर बहुत ज्यादा हो तो आप कैंपस के बाहर जा करके करके आ। कहते हैं अच्छा ठीक है, कैंपस के बाहर करें। बट वंस दे कम, और फिर वहां पर वो अच्छा इंफॉर्मेशन सुन रहे होते हैं, एनवायरनमेंट फील कर रहे होते हैं, एलिवेटेड कंपनी में होते हैं, अच्छा भोजन खा रहे होते हैं, एक बार भी कोई कैंपस से बाहर नहीं जाता। वो ना एक्चुअली वहाँ के जो वाइब्स है ना सिस्टर, इट्स अनएक्सप्लेनेबल। वो जब तक वो इंसान वहां जाके कुछ महसूस नहीं करेगा। What was your experience? It was I wanted to surrender. मैंने ना बत्ती को बताया, मैंने बोला मैं सोच रहा हूँ, बोला तू जा वापस, मैं इधर ही रह रहा हूँ, मेरे पे वो स्किल्स भी है जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ इधर, आईटी के अंदर मैं बहुत अच्छा हूँ। इनफैक्ट आफ्टर दैट इज वेल वी गॉट कनेक्टेड टू सो मेनी ऑफ द ब्रदर्स देयर, जो हमको हमने बोला कि हमारे पास एक्सपर्टीज है, वी वुड लाइक टू यूज इट। उससे मेरे को पकड़ के लेके आए, बोले तू चल यहाँ से, वरना तू सच्ची सरेंडर कर देगा। सो it's a feeling cannot be explained in words. मैंने आपको थोड़े समय के लिए पुरानी दुनिया भूल गई और वो अट्रैक्ट नहीं करी ना, जरा भी नहीं, वापस अट्रैक्ट, उसको कोई अट्रैक्शन खत्म हो गया पूरा। क्यों अट्रैक्शन खत्म हो गया? क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया, इन अ पीस। और आपने रियलाइज किया होगा यहाँ आकर के वो अट्रैक्शन वापस जाग गए होंगे सारे। हाँ, वो आई थिंक 10 days लगा, बट इवेंचुअली हो गया कि हाँ ओके अभी अच्छा ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है इवेंचुअली। बट हमने एक चीज मेक श्योर रखी है कि जब भी हमें ऐसा वो रखा है, हमने एक दूसरे को रखा है, अभी तू जा रही है, वापस आ। सो हम लोग सेंटर चले जाते हैं, या हम यहाँ के से हम लोग थोड़ा क्या बोलते हैं मेडिटेशन कर लेते हैं। We ensure that we do that. See, goals होना अच्छी बात है लाइफ में। हमें ये भी समझना है कि लर्निंग मेडिटेशन डज नॉट मीन कि आप कुछ कर नहीं रहे। एक गोल और एम होना और एक डिजायर होना में थोड़ा फर्क है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये मेरा गोल है। फॉर एग्जाम्पल आप पॉडकास्ट करते हैं, आपका एक गोल है कि मुझे इस महीने में 4 पॉडकास्ट करने हैं, 6 पॉडकास्ट करने हैं, आपका गोल है। आप उसके लिए मेहनत करते हैं, यू इनवाइट गेस्ट, यू मेक इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। डिजायर में क्या होता है, अगर हमारे 6 हुए ना तभी हम खुश होते हैं। सो डिजायर में क्या होता है, यू आर नॉट एंजॉइंग द जर्नी बट यू आर ओनली वेटिंग टू रीच द डेस्टिनेशन। तो प्रोसेस मिस आउट हो जाता है उसमें। आप प्रोसेस में स्ट्रेसफुल होंगे, आप प्रोसेस में एंशियस होंगे, आप प्रोसेस में किसी को डांट देंगे, थोड़े डिस्टर्ब होंगे, आप जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे। आपका सिर्फ एंड गोल क्या है, मुझे वहां पर पहुंचना है। लेकिन जिसको जर्नी एंजॉय करना नहीं आता ना, वो डेस्टिनेशन पर पहुंच के भी बहुत थोड़ा ही खुश होता है। क्योंकि जब तक वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहेगा थक जाता है, तब तक थक भी जाते, प्लस उनका डेस्टिनेशन बदल जाता है। वो भी हो जाता है बिकॉज के अरे अभी यहाँ तो मैंने वो टाइम पे सोचा था, अभी तो मुझे वहां पहुंचना है। सो द प्रोसेस इज नेवर एंडिंग, क्योंकि वो जो जहाँ तक आपको जाना था, जिसको आप देख रहे थे, वो अभी कहीं और पहुंच गया, कहीं और पहुंच गया। हाँ वही ना, वो रुका हुआ थोड़ी ना है। एग्जैक्टली। तो हम भी वो जो अचीवमेंट है वो एंजॉय नहीं कर पाते। वो एक पता नहीं कहाँ से ये बिलीफ सिस्टम सेट हुआ है कि वहां पहुंचेंगे तो खुशी मिलेगी, जो वहां है ही नहीं ना कुछ, वो इस मोमेंट में है। ओनली दिस मोमेंट इज रियल। एब्सोल्युटली। अगला घंटा भी आना है कि नहीं आपको पता है? नेवर नो, अगला घंटा तो बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली। ओनली दिस मोमेंट इज रियल। माशाल्लाह, वेरी नाइस। हाउ एज अ पेरेंट ये हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं? ऐसा जीवन चाहिए, ऐसा जीवन जी हमें सीखना पड़ेगा पहले ऐसे। बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने का पड़ता है। ओके, सो they do what they see. एब्सोल्युटली। बहुत कुछ वो ऑब्जर्व कर लेंगे। देखो एक एज के बाद बच्चे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, विच माइट बी 12-13 तक बच्चे इतना ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते। जैसे घर का जो एनवायरनमेंट होगा बच्चे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे किसी घर में फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन, मदर रोज सुबह उठ करके योगा करती है, बच्चा बैठ में योगा करना शुरू कर देता है। समवेयर उसको सेंस बैठ जाती है कि योगा इज इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी, मॉर्निंग वॉक इज इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी। किसी घर में जैसे समझो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज लाइट, फ्रूट्स है, ये है, वो बच्चे का माइंडसेट बन जाता है कि ये ऐसा खाना खाना होता है। आप उसको सिखा नहीं रहे हो, लेकिन वो सीखता जाता है। दे आर मोर लाइक स्पॉन्ज, वो ऑब्जॉर्व करता जाता है। किसी घर में रोज पूजा होती है, वो साथ में बैठता है, वो पूजा करना शुरू कर देता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता।
तो एक एज होती है छोटे से लेकर के, जब बच्चे का बर्थ होता है, से लेकर के अबाउट 8-10 ईयर्स तक, दे आर जस्ट अब्सॉर्बिंग एंड अब्सॉर्बिंग एंड अब्सॉर्बिंग, उनकी एक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है. इट इज अ वंडरफुल टाइम वेयर पेरेंट्स अगर एक बहुत अच्छी लाइफ, डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं, उनका उठना सोना खाना बात करने का तरीका सब राइट है, बच्चा वैसे ही डेवलप होगा. ओके ओके. बट हाउ अबाउट सो दिस इज वी टॉकिंग अबाउट एज हम एज पेरेंट्स, जो हमारा बच्चा छोटा है उससे हम पर अभी हमने तो किया नहीं, हमारा बच्चा हो गया 13-14 साल का, अभी हमें समझ आ रही है या हम देख रहे हैं कि वो शायद गलत राह पर जा रहा है, गलत दूसरों के साथ रह रहा है, अभी हमने वो फॉलो नहीं किया. तो कम्युनिकेशन कैसे हम सेट कर सकते हैं कि वो बच्चे को समझा सकते हैं कि भाई देखो ऐसा है और ऐसा हमें करना है. तो हाउ कैन बी अ इजियर वे टू कम्युनिकेट? सी, कम्युनिकेशन की जो फाउंडेशन है ना, वो रिलेशनशिप. दिस इज समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड ओवर द इयर्स कि कम्युनिकेशन कुछ है ही नहीं. कम्युनिकेशन इज बेसिकली रिश्ता. अगर वो रिश्ता बहुत स्ट्रांग है तो जो आप बात कहते हो वो सामने वाला सुनता है, लिटरली सुनता है. अगर रिश्ता अच्छा नहीं होता तो जो हम कहते हैं एक कान से सुना दूसरे से निकाल. आजकल मेजर पेरेंट्स क्या फील कर रहे हैं, हम समझा रहे हैं, हम बता रहे हैं, पर ये करते ही नहीं है, ये समझते ही नहीं है. Why? बिकॉज वो रिश्ते के अंदर हमें लगता है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए. वो मेरा बच्चा नहीं है, वो एक सोल ऑन अ जर्नी. ये कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज यू नो देयर इज सच अ अटैचमेंट टू द चाइल्ड कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब वो ऐसा होगा तो उसमें मेरी खुशी समाई होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई चाइल्ड इज नॉट डूइंग समथिंग राइट, वो मुझे बहुत दुख दे रहा होता है. वो क्लास बंक कर रहा है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है, इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ अपहीवल फॉर मी. तो मैं जब उसको कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ कि तुम ऐसा करो, सो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ बात कम्युनिकेट नहीं हो रही होती, बात के साथ मेरा बहुत ज्यादा दर्द कम्युनिकेट हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट हमें जो उनसे कम्युनिकेट करने के पहले हमें हमारा इनर पीस एक्टिवेट करना जरूरी है. आई हैव टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम माई चाइल्ड. जो शब्द लोगों को अच्छा नहीं लगता, डिटैचमेंट अच्छी नहीं लगती. बच्चे से कोई डिटैच होता है? बच्चे से तो अटैचमेंट होनी चाहिए. बच्चा एक अलग आत्मा है, उसकी एक जर्नी है, उसके अप्स एंड डाउन्स हैं. उसके डाउन में सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए आपको डिटैच होना पड़ेगा. डिटैचमेंट माना आप बच्चे से डिटैच नहीं हो रहे, लेकिन बच्चा इस समय कुछ गलत कर रहा है, उस चीज का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट. फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चा 13 साल का है पर फेल हो गया. वो तो दर्द में होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द में कौन होता है? माँ बाप हो जाते, नाक कटवा दी हमारी तुझे. एक तो ये चीज भी एक अननेसेसरी प्रेशर है कि हम अपनी आइडेंटिटी बच्चे के मार्क्स से लेते हैं. जी, बच्चे की मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बच्चे के भविष्य के. मेरी नाक कटवा दी माना मैंने अपनी आइडेंटिटी किससे बना रखी है? उसके मार्क्स से, समाज से. नहीं, माना मुझे समाज रिस्पेक्ट कब करेगा? जब मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे होंगे. ये कैसा प्रेशर? तो उसको सारा समय प्रेशर क्या रहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मेरे पेरेंट्स खुश होंगे, क्योंकि समाज खुश होगा और वो उनको अप्रिशिएट करेगा, अप्रूवल देगा. इट एड्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द चाइल्ड. बच्चे को पढ़ना है, उसको आगे बढ़ाना है, पर हमारी आइडेंटिटी, वी शुड आइडेंटिफाई विद देयर मार्क्स. Especially, I think that would affect their inner peace the most. Of course. क्योंकि उनको फिर कभी ये वर्ड आते हैं ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी. तो कितना अननेसेसरी प्रेशर है किसी बच्चे के ऊपर. कितना प्रेशर है उसके ऊपर, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि मेरे मार्क्स ने आपके मन को ऊपर नीचे कर. जी. तो उसके लिए पता क्या होता है इसमें, ये बहुत सटल होता है. उसको मार्क्स से ज्यादा, बच्चा है ना, वो बच्चा अपने माता पिता को खुश देखना चाहता है, अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता है. उसकी कैपेसिटी भी नहीं होती कई बार उतनी. उसको मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं होता. उसको तो मुझे इतने मार्क्स आएंगे तो उनके चेहरे पर खुशी आएगी. अब उतने मार्क्स की कैपेसिटी नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा आप बताना. उसको क्या करने का एकदम थॉट आएगा, एकदम स्ट्रेस में काम होगा. स्ट्रेस में तो होगा ही, बट देन नाउ ही इज सिटिंग इन दैट एग्जामिनेशन हॉल एंड ही नोस दैट आई हैव टू गेट दिस मच मार्क्स. प्रेशर. He will resort to unethical means. Okay, अच्छा. So the topic that we spoke about, कि गलत रास्ते पर जा रहा है, this can be the reason कि ये गलत रास्ते पर वो सोच रहे हो कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर क्यों जा रहा है. तो ये कारण, एक बहुत कारण होते हैं. उसका अपनी कंपनी संग भी हो सकता है, पर ये एक कारण हो सकता है कि अच्छा मैं चीट करके ये मार्क्स ले आता हूँ, क्योंकि ये मार्क्स आएंगे तो पेरेंट्स खुश होंगे, पेरेंट्स खुश होंगे तो हम खुश होंगे. कि डिपेंडेंसी है, हमारी खुशी इस पर डिपेंडेंट. डिटैचमेंट चाहिए. क्यों डिटैचमेंट चाहिए? डिटैचमेंट का मतलब है मेरी खुशी आपकी खुशी पर डिपेंडेंट नहीं.
आज मुझे पता चला मेरा बच्चा फेल हुआ है, आई हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है उसकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट पहले ही कम है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले ही कम है, क्योंकि उसको दुनिया से ऑलरेडी मिल रहा है, तुम्हारे से कम नहीं मिले तो ज्यादा अच्छा है। वो पहले ही गिल्ट में है, डिसहार्टेंड है, रिजेक्टेड फील कर रहा है। एज अ पेरेंट मेरा रोल क्या होना चाहिए उससे? टू कंफर्ट हिम। हाउ कैन आई कंफर्ट हिम? वर्ड्स नहीं है ना, सिर्फ वर्ड से नहीं करना है, वाइब्स भी तो है ना। अगर मैं कह भी दूं उसको बोलने में कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, और अंदर में मुझे ही बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कैसे फेल हो सकता है मेरा बच्चा, कैसे फेल हो सकता है, मैं उनको कैसे बताऊंगा? जैसे आपने कहा समाज में मेरी नाक कटे, तो मेरे से उस बच्चे को क्या जाएगा? हाँ, वो आपकी एनर्जीज जो जा रही है, और वो एनर्जी में कोई कंफर्ट नहीं है ना? कंफर्ट नहीं है, हाँ, डिस्कम्फर्ट है, नेगेटिविटी है, डिसअप्रूवल है, सो वो सारी चीजें जाती एज अ पेरेंट एम आई प्लेइंग माई रोल? हैं। नो, आई वुड से नॉट। देन यू हैव टू फर्स्ट फिक्स योर इनर थॉट्स। आपको अपना थॉट प्रोसेस ज्यादा पावर देना है, और जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो तो बिफोर यू विल गो, आप पहले अपनी मन की स्थिति को काम करो, वाइब्स अच्छे करो, फिर अपने बच्चे की बात और ये एक दिन में नहीं होता है। दैट इज वाई It's a सी process. स्पिरिचुअलिटी इज अ लाइफस्टाइल ना, ये कोई ऐसा हॉबी नहीं है। हम लोग एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। जैसे शरीर है उसको खाना चाहिए, वैसे आत्मा है, आत्मा को अपनी खुराक चाहिए। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट की खुराक है, वो एक नॉलेज है। समटाइम्स आई वंडर लोग चलते कैसे हैं उसके बिना, तो ही तो उनसे इतनी गलतियां हो जाती है, तो ही तो जीवन में इतना सब अक्वायर करने के बाद भी सच्ची खुशी और कंटेंटमेंट को एक्सपीरियंस नहीं करते, क्योंकि आपके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव हुए। देखो एज अ पेरेंट हम अपनी लाइफ में देखें, अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि नहीं आते हैं, कि परफेक्ट जर्नी होती है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आते हैं कि नहीं? बच्चे की लाइफ में आएंगे कि नहीं आएंगे? 100%। सो व्हाई आर वी सो स्केयर्ड कि उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे? एवरी पेरेंट वांट मेरे बच्चे की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट। आप बच्चे की लाइफ परफेक्ट बनाने की जगह बच्चे को परफेक्ट बनाओ। हाँ, उन्हें स्पिरिचुअलिटी आई थिंक अपन स्टार्टिंग से सिखा सके। उनको इतना एम्पावर करो कि उनको पता हो कि लाइफ में फेलियर्स हो सकते हैं। इट इज ओके, एंड इट्स ऑलवेज ओके टू हैव अप्स एंड डाउन्स। इट इज ओके, इट इज ओके टू हैव अप्स एंड इट इज ओके वन डोर क्लोजेस अनदर वन विल ओपन। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को, एक है ये प्रेशर, आपको ये इंटरव्यू क्लियर करना ही है, उस बच्चे पे प्रेशर है कि अगर ये क्लियर नहीं हुआ पेरेंट्स क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे, एक वो प्रेशर है। और एक उसको है क्लियर तो होना ही है, 1% नहीं हुआ सो देयर इज अनदर डोर, ये बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा। अगर मैंने उसको ये लाइन बोली कि एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा, आपने क्या हटा दिया उसके ऊपर से? प्रेशर हटा दिया। जब उसके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस अपना ऊपर चलेगी, बिकॉज़ उसके पास हाँ चलो नहीं हुआ तो मेंटल पीस है एब्सोल्युटली कि मेरी परफॉर्मेंस पर उनका मन डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज द सपोर्ट सिस्टम जो पेरेंट को देना है। पर इसमें सर एक चीज होती है, पता है, स्पेशली आई थिंक अपने इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, नहीं मेरा बच्चा इंजीनियर ही बने, मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बने, क्योंकि उसकी लाइफ कभी सेटल हो जाएगी, मेरे को नहीं चाहिए मेरे साथ स्ट्रगल करे। थॉट्स उनके बुरे नहीं है, वो यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ अच्छी हो, उनका जो स्ट्रगल उन्होंने किया है उनके बच्चों को ना करना पड़े। तो लाइक आपने बताया कि वो एक अलग सोल है, उनका जो लिखा हुआ स्ट्रगल वो पॉसिबिलिटी है कि उनको गो थ्रू करना ही नहीं। लिखा हुआ स्ट्रगल नहीं, लिखा हुआ स्ट्रगल नहीं, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रगल ही करना। ओके, लेकिन अगर हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट है वो तो रिटर्न आएगा ना। स्ट्रगल एज अ पेरेंट आपने बहुत अच्छा कहा, एज अ पेरेंट ने अगर स्ट्रगल किया तो वो क्यों चाहेगा उसका बच्चा भी स्ट्रगल करे? तो पेरेंट चाहेगा वो अच्छा पढ़े, वो अच्छा कमाए, तो उसको जो कई चीजें मैंने स्ट्रगल करी वो ना करना। दैट इज अ गुड थिंग। एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चे को गाइड भी करना होता है, पेरेंट वाला रोल भी निभाना है। पेरेंट वाला रोल भी पेरेंट के अलावा कोई और नहीं प्ले कर सकता। एक पेरेंट को ही बच्चे को, अभी बच्चा है थोड़ा अपनी मस्ती में है, बहुत अटेंशन नहीं दे रहा है, पेरेंट को ही कहना पड़ता है कि ये 10th वापस नहीं आएगा लौट के, ये 12th वापस नहीं आएगा लौट करके। आप अभी अगर सीरियस नहीं हुए, अगर अभी आपने इतने घंटे मेहनत नहीं करी, दिस टाइम विल नॉट कम बैक। फ्रेंड शायद वो रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, बिकॉज पेरेंट अंडरस्टैंड्स कि आपने अभी समय सफल किया तो आगे इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स आपकी लाइफ इजी हो जाए। देयर इज नो इश्यू विद दैट। लेकिन एक होता है स्ट्रगल, एक होता है कार्मिक अकाउंट। मतलब कुछ चीजें ऐसे अचानक भी आपके जीवन में, कोई हेल्थ इश्यू आ सकता है, आपको इंटरव्यू देने जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स की आपने सब कुछ एक्यूरेट किया तो एक हल्का सा कुछ तो देन आल्सो थिंग्स मे नॉट टर्न आउट द वे यू वांट। ऐसा नहीं है। आई मीन सम टाइम बैक एक बच्चा था, वेरी इंटेलिजेंट, आईआईटी में था और अच्छा एकेडमिकली भी अच्छा था, सबको लगता था कि ही इज डूइंग रियली, सब ठीक था। ही वाज आल्सो इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग भी था,
बट ही वाज अगेन इमोशनली वीक. उसका एक ही ड्रीम था कि मुझे सैमसंग में ही जॉब चाहिए. ओह ड्रीम था बस. उस ड्रीम के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी. ही वेंट फॉर एन इंटरव्यू. फर्स्ट वेटिंग में उसका अटक गया. नहीं क्लियर. एवरीबडी फेल्ट नहीं फर्स्ट वेटिंग क्लियर हो जाएगा. नहीं क्लियर. एंड एवरीथिंग वाज ओके. ही डिड हार्ड वर्क भी किया, एफर्ट भी डाला, इंटेलिजेंट भी था. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई स्टोन ही डिडंट लीव एनी स्टोन अनटर्न. सब किया. देन आल्सो नहीं हुआ, व्हिच इज अ पॉसिबिलिटी. हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता. इट्स अ पॉसिबिलिटी. दिस चाइल्ड स्टार्टेड गोइंग इनटू डिप्रेशन बिकॉज वो इतनी ज्यादा अटैचमेंट थी. यही चाहिए. एवरीबडी उसके आसपास ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, या नहीं यहाँ हो जाएगा. उसने कहा नहीं, मुझे तो यही चाहिए. जैसे ही स्टार्टेड मन में अपने को उसने ऑलरेडी उस चीज से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था. वो देखना शुरू कर दिया था. बहुत ज्यादा डीप अटैचमेंट थी. खैर पेरेंट्स को अब समझ में नहीं आया क्या करे. वेल ऑफ थे. सो दे स्टार्टेड यूजिंग रॉन्ग मीन्स टू गेट हिम. फियर बच्चे के साथ अटैचमेंट ये गड़बड़ करा देती है ना. वो बच्चा भी वीक था इमोशनली. कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पेरेंट पर पड़ने लगा. उसको एम्पावर करने की जगह उन्होंने सोचा क्या नहीं कर दें, इसको क्या नहीं दे दें. हमें कई बार लगता है ये प्यार है, हम अपने बच्चे को क्या नहीं दे दें. हम उसके लिए कई बार हम ये भी नहीं देख रहे होते कि हमारा तरीका भी सही है कि गलत है. तो उन्होंने वो सब कुछ भी किया उसको दिलाने के लिए. अनफॉर्चुनेटली तो भी नहीं हुआ. This is where I'm saying that the child went into depression and it took a lot of time to kind of empower him. उनको लेकर के आए, बात करी. But then again it's a long journey. तो एक बार नीचे आ जाता है मन. और उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो बच्चा तो इतना अच्छा था कि उसको कहीं पर भी इजीली मिलता. हो सकता है कि सामने में कहीं और बेटर ही मिलता. लेकिन उसका वो माइंडसेट नहीं था ना. उसने अपने को क्या समझ लिया कि ये यहाँ नहीं हुआ so I am a failure. All of us are thinking he is brilliant, he is an intellectual, he is academically too good. कहीं भी मिल जाएगा. बट उसका थॉट प्रोसेस क्या है? I am a failure. बिकॉज़ उसको वो ही चाहिए. आप जो हैंडीकैप भी होते हैं ना, वो लोग भी कहते हैं इट इज नॉट अबाउट बॉडी, इट इज अबाउट माइंड. एक बार माइंड हैंडीकैप हो जाए ना, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. सो एज अ पेरेंट अपने बच्चे को सिर्फ इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं बनाना होता. एज अ पेरेंट अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग भी बनाना होता है. आई पर्सनली फील अगर आपका बच्चा एवरेज भी है ना, लेकिन अगर इमोशनली स्ट्रांग है, वो सफल हो जाए. इमोशनल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. Because he'll know how to work with people, he'll know how to work in team. Most importantly, he will know how to be happy. And anything that he will do, उसमें उसको वो सफल हो जाए. अब अपनी क्लास में देख लो, मेजॉरिटी ऑफ अस जो फर्स्ट सेकंड आते थे या जो भले एवरेज थे लेकिन इमोशनली स्ट्रांग थे. मैंने इमोशनली स्ट्रांग बना जिसको हम अपनी लाइफ में तब कहते थे कि केयरफ्री है, मन बिंदास है. मतलब दे वर समबडी जल्दी से फील नहीं करते थे, जल्दी से हर्ट नहीं होते थे, जल्दी से कंपेयर नहीं करते थे, किसी रेस में नहीं थे. पढ़ते थे, एवरेज थे, पर अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते थे, हेल्पफुल थे. वो आप देखेंगे आज सब अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल है. Absolutely. They know how to navigate their way in life. Yes, absolutely. Yeah. Now when you're saying, actually, though, I'm thinking of my own school days as well. कि हाँ, I know few people now who were that way. कि जब भी उनके grades अच्छे नहीं आते थे या कुछ, उन्हें फर्क नहीं था कभी भी. आज लोग बहुत अच्छे लेवल पे हैं. एक्चुअली 2-3 लोग तो हाई लेवल पे डांसर्स हैं जो दे वर्किंग इन दैट लेवल. सो आई थिंक दैट डज मेक अ लॉट. We have to aim for perfection. ऐसा नहीं है, लेकिन जो बार-बार जो बात आ रही है कि उससे अटैच नहीं हो जाना चाहिए. मतलब मन की खुशी इतनी ये चाहिए, नहीं मिला तो बस. That's not the end of the world. I mean, we have to understand, world does not dance to our tunes always. Absolutely. It's okay to make a mistake. It is okay to fail. And it is okay to take a wrong decision. It is okay. It is okay. Things will be alright. Yeah, because अभी आपको जितना पता है आप उसी अनुसार तो डिसाइड करेंगे. समझो आज मुझे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले, कोई सोच के गलत डिसीजन देता है. नहीं, I think it could also be कि उसके लिए वो डिसीजन सही है, वो शायद गलत हो. तो यही तो अपने को बताना है कि at that moment सब फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगा this is the best decision. Maybe after a year I realize it is okay. When we know better, we do better. It is okay. इसमें दो चीज हो सकती है. एक जैसे अभी आपने बोला कि is it okay? It's like काश मैंने वो नहीं किया होता. And then you go back. Regret. Yes. और उसमें ये भी तो है ना, काश अगर आप वो नहीं करते ना तो भी काश रह जाता. Sometimes when you don't try, then also you regret. काश मैंने ये कर लिया होता. Agree. काश मैंने उस समय पर ये चीज ट्राई कर ली होती. आज मेरी लाइफ अलग होती. वो भी तो काश होता है. Absolutely. Sometimes you just want to try to kind of come to a conclusion कि नहीं, this is not for me. Yeah. So we all make our own journeys. It's very important to enjoy the journey. Okay.
as a parent and as a child. Yes. Great. As a parent, देखो, parent sometimes I feel ठीक है, we give birth to our children, but sustenance parenting is The most difficult job. no, it is not difficult. It is just you have to be emotionally strong. Yeah. आपकी हर vibration, आपका हर thought, आपका हर matter. word उस personality को impact करता है. So कहीं ना कहीं ये मैटर करता भी है कि तुम जिस हिसाब से सोच रहे हो, तुम्हारे जो थॉट्स है, आपका बेटा या बेटी भी वो लेवल पे मोल्ड हो सकेगा. काफी एज तक तो होते ही हैं till they find their own ways. स्पेशली अगर जैसे हम इन्फेंट्स की बात करें, क्योंकि they are completely relied on us, right? As a parent, हमारा जो बच्चा है पूरा हम पे रिलाई करता है. So as an infant, हम क्या कर सकते हैं कि वो जैसे कोई 2-3 एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कि बोले एक मेरे जो फ्रेंड है वो बोलते हैं कि यार ये मस्ती ही करता है, खाता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, खाएगा या रोएगा, नहीं मस्ती करेगा या रोएगा. एक है. दूसरा है अरे यार ये तो सुनता ही नहीं, जो इसको करना है करेगा, उसको मारू करूँ कुछ भी करूँ. और तीसरा है जब देखो तब मार के आता है. So ये है ना 3 अलग अलग लोग हैं और 3 अलग अलग, but ये इन्फेंट्स है, like literally I'm talking about maybe 2 to 4 years or 2 to 5 years old, right? So ये जो अभी हम तो उनको बैठ के समझा नहीं सकते, तो how do you tackle this particular situation? पहले तो उनको सोल दे, क्योंकि वो एक पूरी पर्सनालिटी लेकर के आते हैं. हमें लगता है हमारे घर में बच्चा आ रहा है ना तो वो बिल्कुल क्लीन स्लेट है. हाँ. हम उसको कहेंगे उठ जाएगा, बैठ जाएगा, खाएगा खा लेगा, सो जाएगा. ऐसे नहीं होता. Not possible. Okay. It is not possible. ऐसे नहीं है. इट्स अ सोल. वो अपने संस्कार लेकर के आते हैं. जैसे 2 to 4 years तो और देर की बात होगी. कभी हॉस्पिटल में नर्स को ही पूछ लो, न्यू बॉर्न की भी पर्सनालिटी अलग होती है. No way. नर्स कहेंगे ये बच्चा हंसता रहता है, ये बच्चा रोता रहता Yes, now you're saying that I can relate. Yeah. है. जिनके 2 बच्चे हैं वही देखे अपने घर में न्यू बॉर्न जब थे. कई बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न तो शांत होते हैं, कई होते हैं बहुत ज्यादा रोते रहते हैं. सो 2 to 4 years तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल न्यू बॉर्न की भी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. तो अभी तो उनको पेरेंट्स से भी कोई संस्कार नहीं मिले, कोई फ्रेंड नहीं, कोई एनवायरनमेंट में नहीं, कुछ भी नहीं ना. अभी तो 1 day का भी चाइल्ड होगा, हॉस्पिटल में भी होगा, देन ऑल्सो यू कैन सी द डिफरेंस इन पर्सनालिटी. इनफैक्ट मदर को तो प्रेगनेंसी के टाइम भी थोड़ा फील होने लग जाता था डिफरेंस. अंदर कैसे खुद रह चल रहा है ऐसा. मतलब the pregnancy is different. One is difficult, one is easy. सोल कैसी है उस पर उनकी जर्नी भी डिपेंडेंट होती है थोड़ी सी. कई बार प्रेगनेंसी बहुत इजी होती है, कई बार थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है. सो एक जो सोल है वो अपने साथ संस्कार और कामिक अकाउंट लेकर आती है. इसलिए हम कहते हैं ना आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जन्म नहीं लेती. इट इज ऑन अ जर्नी. एनर्जी, सी इफ यू डोंट वांट टू कॉल इट अ सोल, लाइक सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफॉर्म होती है. तो अभी मैं एक जर्नी पर थी, एक लाइफ में क्या छूटा, कॉस्ट्यूम छूटा. जो रोल मैंने यहाँ पर प्ले किया है, जो संस्कार मैंने यहाँ क्रिएट किए हैं, सोल लेकर के जाएंगे नेक्स्ट बर्थ. तो जो आपका बच्चा है वो ब्लैंक सीडी नहीं है. ऑलरेडी वो पास कार्मिक अकाउंट्स लेकर आया है. कार्मिक अकाउंट्स भी लेकर आई है और संस्कार भी लेकर. संस्कार भी दिखाई देने लगता है, जैसे कोई शांत है, कोई स्माइल करता रहता है, कोई रोता रहता है. वो पास्ट के होते हैं, पास्ट के संस्कार लेकर आते हैं. एक्चुअली हमारे 5 प्रकार के संस्कार हैं सोल के. फर्स्ट जो आप देखेंगे वो पास्ट के संस्कार आपको दिखाई देने लग जाए. सेकंड है फिर जो आपको पेरेंट्स से मिलेंगे, फैमिली से मिलेंगे. थर्ड है जो आपको एनवायरनमेंट से मिलेंगे. फोर्थ है जो आप अपनी विल पावर से क्रिएट करेंगे. 15-18 होने के बाद आप कोई संस्कार क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं मुझे रोज सुबह उठना है, नहीं आई वॉन्ट टू बी मोर स्पिरिचुअल, नहीं मुझे आधा घंटा रोज एक्सरसाइज करनी. एनीथिंग दैट यू क्रिएट आउट ऑफ योर विल पावर. तो पास्ट बर्थ के हो गए, पेरेंट से मिले हुए हो गए, एनवायरनमेंट के हो गए, विल पावर से क्रिएट हो गए. फिफ्थ हम सबके सेम होते हैं जब हम जर्नी शुरू करते हैं, विच इज आवर ओरिजिन, विच वी ऑल क्रेव, पर वो ऑलरेडी हमारे हैं. शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता. इसे कई बार कहते हैं सतोगुणी आत्मा. Because every soul originally is like this. But on a journey you acquire from family, from your past life, you acquire. So that infant, it's not just your child. It's a child of the other people that might be as Yes. It is the truth. वो उससे पहले किसी और का बच्चा था, उससे पहले किसी और का बच्चा था, पेरेंट था, कोई संस्कार लेकर के वो आता है. तो पहली चीज वो सोल को एक्सेप्ट कर.
हम नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं, मेरा बच्चा खाता क्यों नहीं, मेरा बच्चा रोता क्यों रहता है। तो जब हम ये बोलते हैं तो आर वी ब्लेसिंग देम टू डू सो और भी वो ज्यादा करे? नेगेटिव एनर्जी है, डिसएम्पावर करेगी, संस्कार बढ़ेगा। बढ़ेगा, राइट? तो फ्यूल कर रहे हैं जैसे हम उसे और भी, तो माइट एज वेल हम सो अभी देखो खा नहीं रहा बच्चा, एज अ ह्यूमन एज अ पेरेंट खा नहीं रहा, मैं पूरा पूरा मेरा सोल पावर आपको, मैं अपने आप को पूरा सही कर लूंगा, मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा है, पर मुझे पता है अच्छा नहीं है, राइट? सो उसको कैसे चेंज कर सकते हो, वो चीज, वो पावर, वो थॉट प्रोसेस कैसे चेंज किया जाए? एक लॉ है, जैसा आप सोचेंगे बोलेंगे वैसा सामने वाला बनता जाएगा। इट इज सिंपल लॉ। But even if you don't believe and you say it, इवन इफ यू डोंट बिलीव, झूठ भी बोलो, झूठ भी बोलो हाँ, चलेगा कि तो अच्छा भी मेरा होगा। बच्चा अच्छा है, okay, करके तो देख लो आप, झूठ भी बोलेंगे तो भी हो। really Really? okay, लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पीपल डू दिस। हाँ जो पीपल स्पोर्ट्स की फील्ड में होते हैं, समटाइम्स वो उनके लिए असंभव होता है, बट दे कोचेस से यू बिलीव इन इट, यू कैन डू इट, जस्ट बिलीव इन इट, इट्स अ लाई फॉर देम, बट समटाइम्स दे से यू हैव टू लाई टू योरसेल्फ टू इंक्रीज दैट कैपेसिटी। कैपेसिटी, अंडरस्टैंड एक्चुअली वो लाई भी नहीं है, सी एक्चुअली वो ट्रूथ है। जैसे ये ओरिजिनली साड़ी व्हाइट है, जी, अब इसके ऊपर कोई दाग है, वो दाग है, वो दाग है, लेकिन ओरिजिनली तो व्हाइट है ना। वाइट है, एब्सोल्युटली, तो वो सोल ओरिजिनली तो प्योर और पीसफुल ही है, अभी रो रही है पर ओरिजिनली वो पीसफुल है, वो भी पीस ही क्रेव करती है। तो आप एक्चुअली झूठ नहीं बोल रहे, वो Okay. एक्चुअली सत्य है, ओके, आप क्लीन कर रहे इटर्नल ट्रूथ है वो, हो, ओके, अंडरस्टैंड, बेसिकली वो जैसे वो स्पोर्ट्स में भी हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन कभी कभी हमें अपने पोटेंशियल के बारे में पता नहीं होता। सो जस्ट आप अपना पूरा पोटेंशियल आपका बाहर आ जाए, यू हैव टू लाई टू योरसेल्फ दैट आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप ये नहीं कहते हैं कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, आप अभी खेलने के लिए जा रहे हैं। सो एवरीबडी गोज विद द माइंडसेट कि हम जीतेंगे, विनिंग माइंडसेट के साथ जाते हैं। आप ये कहते हैं आई विल डू इट, कितना विजुअलाइजेशन करते हैं वो लोग। यहाँ तक कि समटाइम्स इवन व्हेन दे आर इंजर्ड, so their coaches and psychologists will tell you that even if you're injured, keep seeing yourself training and preparing. माइंडसेट विजुअलाइजेशन हाँ, because ब्रेन को ये नहीं पता चलता कि रियल क्या है और इमेजिनेशन क्या है, तो वो वायरिंग होती जाती है। एक जिमनास्ट थी and she was injured for some time and she kept seeing herself, you know, doing a particular form which she was not able to do before. But she kept seeing doing it, मन में करती गई for a month or something because she couldn't really practice on the field. And the magic was once she recovered and she trained little bit to gather a physical fitness, it was very easy for her to perform that even after an injury, क्योंकि ब्रेन ने ऑलरेडी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये होने वाला है। हाँ, उसको यही नहीं पता चलता रियल क्या है, इमेजिनेशन क्या है, वो वायरिंग होने लगती है। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जैसे आप अगर कोई बच्चा बहुत वीडियो गेम्स खेलता है जिसमें कार रेसिंग ऐसे 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 है, वायलेंट गेम्स होते हैं, आप किसी को मार रहे हैं, अब वो एक गेम है लेकिन वो भी वायरिंग होती है। हाँ, वो बिकॉज यू आर विजुअलाइजिंग डूइंग समथिंग एंड अननोइंगली नोइंगली बोले अच्छा चल उसको टाइम तो दे रहा है, वो संस्कार बन रहा बन रहा है। आप रोड पे वैसे ही करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, रियलाइज नहीं। यू विल बी वेरी वायलेंट अदरवाइज इन लाइफ आल्सो। धीरे धीरे होते हैं, सी इट बिकम स्लोली। आई मीन पीपल विल लगे ऐसे कैसे हो सकता है, इट्स अ गेम बट यू क्रिएटिंग अ संस्कार। आई मीन सम टाइम बैक आई मेट अ ब्रदर, ये भाई मुझे कई बार ड्राइवर है, कहीं कहीं ले जाता था एंड सन बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, खुद बहुत मेहनत करके उसको पढ़ा रहे हैं, ही इज आल्सो गुड इन स्टडीज। बट कोविड का पीरियड ऐसा था कि हर एक को फोन देना पड़ा, बच्चे छोटे थे, उसका यूज भी था पर कई बार वीक होने के कारण मिस यूज भी किया। एंड दिस हिज चाइल्ड वुड प्ले लॉट ऑफ वीडियो गेम्स विद फ्रेंड्स अराउंड द कंट्री, वो सब जुड़ जाते हैं एज अ टीम एंड दे वर प्लेइंग अ गेम वेयर दे हैड टू किल लॉट ऑफ पीपल। एंड ही सेड दीदी नींद में भी सो रहा होगा तो भी कहेगा मारो उसको, मारो उसको। But the parent was very worried. He said ये क्या हो रहा है, वो नींद में भी बोल रहा है मारो उसको, बिकॉज दिन भर में वो क्या कर रहा है, वो गेम ही खेला हुआ है, पूरा मारने का है। तो फिर वो कभी रियल लाइफ में भी अगर ऐसा कोई बहुत स्ट्रेसफुल सीन आ गया तो वो संस्कार कभी कभी काम कर जाता है और पता नहीं चलता, और वो थॉट प्रोसेस नहीं आएगा करी हाँ ये वो गेम्स खेलता था उसकी वजह से, ये बहुत हार्मफुल है। हमारे गेम्स, हमारा एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, इट हैज एन इम्पैक्ट। सी अगेन दिस इज पार्ट ऑफ संघ। आप संघ कह रहे थे ना, ये भी तो संघ है, क्योंकि आजकल कई बार 6 घंटा 8 घंटे भी बच्चे खेल रहे हो। पूरी स्टडी और रिसर्च है कि हाउ इट कैन चेंज योर माइंडसेट। वो खेलते बिकॉज जिस चीज का आप संग करेंगे उसका आपकी पर्सनालिटी पर इम्पैक्ट पड़ना ही है। तो वो जो 2 साल का इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, आप ट्राई करके देखो,
आप बोलो भी ये भगवान का बच्चा है, ये फरिश्ता है, एंजल है, बहुत ऑनेस्ट है, काइंड है, वो वाइब्रेशन आपके बच्चे को वैसा डेवलप करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल हैपन। कुछ तो कहेंगे ना अपने बच्चे के बारे में, व्हाई नॉट गिव देम द बेस्ट कलर्स, बिकॉज उस बच्चे ने अपनी पहली इमेज आपके थ्रू बनानी है। हाँ, अंडरस्टैंड। मतलब हमारी जो मेजर पर्सनालिटी होती है वो वही रह जाती है लास्ट तक, जो कलर्स हमारे पेरेंट्स ने दिए होते हैं। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को बोलता जाता है आप बहुत लेजी हो, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत बार आप बोलेंगे ना, वो बड़े होकर के भी उसका वो बहुत जो लाइन है वो बहुत डीप होती है जी। सब भी उसको कहेंगे ना, सब नए कलर्स भी देंगे, नहीं आप कर सकते हो, आप बहुत ऐसे, वो नहीं होता उससे। हाँ, बिकॉज उसका माइंडसेट बन चुका है। तो अपनी इमेज बना, अब हर बच्चा अपने को अपने पेरेंट्स की आंखों से सबसे पहले देखता है, अपनी आंख से भी बाद में देखते हैं। वो अपने को वैसा विजुअलाइज करता है जैसे पेरेंट्स उसको देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा नहीं होता। आजकल एक नई चीज चली है, बहुत छोटे छोटे बच्चे को हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस कर देते हैं, ये बहुत प्रिटी है, ये बहुत हैंडसम है। आपके जमाने में ऐसा होता था? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो बांध के काला टिक्का विक्का लगा के ऐसा भूत बना के घुमाते थे। जहाँ तक मुझे तो ध्यान है, because मेरा एक ही पिक्चर है बचपन का, उसके अंदर मेरे अलावा मेरी मम्मी को जब ऐसा रखते थे मेरे को। बॉडी की बहुत कॉन्शियसनेस नहीं होती थी, ज्यादा अटेंशन होता था बच्चे के संस्कार पर। कोई आया है नमस्ते करना है, कोई आया है पैर छूने हैं, कोई आया है हाथ जोड़ने हैं, हेल्प करनी है, ऑफर करना है, संस्कारों के ऊपर डेवलपमेंट होती थी। हमारा बच्चा बहुत हेल्पफुल है, हमारा बच्चा बहुत काइंड है, हमारा बच्चा बहुत ऑनेस्ट है, जाओ पैर छुओ, हाँ नमस्कार करो। हमें बहुत एज तक भी इस चीज का भान नहीं होता था कि सुंदर है, प्रिटी है, हैंडसम है, तो पता ही नहीं। I don't think so. I don't remember. I mean, as growing up, I as well don't remember. No. Now this इतने छोटे छोटे we make their social media accounts. Yeah, they're dancing and all. God. So see, their self-respect is dependent on what people like me. हाँ. Whole their life will go in pleasing people. हाँ. Okay. तो हम लोग ने already उनको वो rat race में ऐड करा दिया कहीं ना कहीं। बस उनको पता चल गया, मतलब and these kind of people, उनको जब वो attention और approval नहीं मिलता ना, ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं और उनको वो अटेंशन नहीं मिलता है, उनको वो अप्रूवल नहीं मिलता है, तो बहुत लेफ्ट आउट फील करते हैं। They get so used to that. फिर लोग कुछ भी हद पार कर देंगे, वो अटेंशन पाएंगे। ये जो हम बार बार इस मोड पर आ रहे हैं ना कि हम कब अनएथिकल होते हैं, जब हम डिपेंडेंट होते हैं, चाहे हम एडिक्शन पर होते हैं, चाहे हम मार्क्स पर होते हैं, चाहे हम यहाँ पर। अगर मुझे वो अप्रिसिएशन चाहिए तो फिर हम यहाँ पर वो फिल्टर्स लगाएंगे, या बहुत कुछ हम आजकल आप देखते हैं, बहुत कुछ करेंगे। जो रियलिटी कंप्लीटली अलग ही होती है, और जो रिस्की भी करेंगे। बोलते हैं रील अलग होता है, रियल अलग होता है। मतलब हम उतने रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जो मेरी बॉडी के लिए डैमेजिंग है, मेरी फैमिली के लिए डैमेजिंग है। कुछ ऐसा खाना, कुछ ऐसी सर्जरीज कराना, जस्ट बिकॉज आई वांट टू लुक सर्टेन वे, बिकॉज आई वांट आपसे अप्रूवल चाहिए। डिजीज टू प्लीज, वंडरफुली सर, वंडरफुली सर। ये बीमारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये रोग है, ये रोग है, क्या कहेंगे लोग। You can't please everyone, you have to do what is right for you, for yourself, and what makes you happy. What makes you happy. And okay, so before we end towards our final part of the show, I wanted to ask you this: that expecting parents or parents who are thinking कि हमें बच्चा करना है, so can they visualize or manifest a child that they would want? जैसे हमें ऐसा बच्चा चाहिए, तो ऐसा कुछ वो कर सकते हैं? Possibility कर सकते हैं, but let them not visualize the gender. Okay, हाँ, not the gender, but कैसा होना चाहिए? Yes, the personality. Personality wise, कि मेरा बच्चा like मुझे चाहिए कि शायद बहुत बड़ा एक्टर हो, या जिम्नास्ट हो, या शांत हो, ऐसा कुछ। No. See again, ये desire है। Okay, this again goes to desire. Yes, you want to एक आत्मा आपके घर में आ रही है, जैसे हमने पहले भी समझा, वो संस्कार भी लेकर के आएगी, कुछ कार्मिक अकाउंट पे लेकर आएगी। आप एक प्योर एनर्जी उसको रेडिएट कर सकते हैं कि ये बहुत प्योर एक बीइंग हमारे घर में आ रही है, फरिश्ता आ रहा है, भगवान का बच्चा आ रहा है। आई हैव टू गिव हिम वेरी गुड सस्टेनेंस, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन इफ यू आर सेइंग कि समझो, नॉट इवन कई बार हम कहते हैं जेंडर में भी मतलब लड़का चाहिए, लड़की नहीं कहते, लड़की चाहिए, लड़का नहीं। तो दैट इज ऑल्सो, आपको क्या पता वोम में कौन है। फॉर एग्जाम्पल आप डिजायर लड़की के भी करते हैं, चलो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पहले तो होता था ना फीमेल के प्रति ऐसा है, वो भी छोड़ा, आप कहते हैं आई वांट अ गर्ल। I think lot of people desire girls. Yeah, but then if in your womb there is a boy and you I want a girl, तो वो वहीं से सोल को रिजेक्शन फील हो जाता है कि आई वांट
हाँ ये तो किसी और के इंतजार कर रहे हैं, मैं तो कोई और हूँ. Can you imagine the conflict that the soul might go through? Even this much desire. एक soul है. First thing. गर्ल बॉय को तो हमें हटाना ही पड़ेगा because that is costume of the body. बॉडी, हाँ बॉडी कॉस्ट्यूम है, माना दैट इज सॉरी द कॉस्ट्यूम ऑफ द सोल. सोल, राइट जो बॉडी है, जैसे ये मैंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, जी. ऑल कॉस्ट्यूम्स आर नाइस, हाँ. व्हाइट भी अच्छा है, रेड भी अच्छा है, ब्लैक सब अच्छा है, वो एक कॉस्ट्यूम है, सोल का कॉस्ट्यूम है. हमारा फोकस सोल से ज्यादा कॉस्ट्यूम पर होता है. कॉस्ट्यूम तो रहता है, एग्री. लाइक आई आस्क्ड यू कि भाई एक्टर और जिमनास्ट, तो वो मैं वो बॉडी तो- के ऊपर वो फोकस कर रहा हूँ, नॉट इन द वो तो सोल. रोल पर चला गया, हाँ उससे भी एक कदम आगे. अच्छा, ओके, चलो पहले तो सोल को ये कॉस्ट्यूम मिला, हाँ. फिर इस कॉस्ट्यूम में वो क्या रोल प्ले करेंगे. वो करेगा. हाँ. कॉस्ट्यूम से भी आगे आप चलेंगे हम्म. कि अब ये एक्टर बनेंगे कि डॉक्टर. क्या बनेंगे करके. हाँ, एब्सोल्युटली. इवन बिफोर द सोल हैज कम इनटू दिस वर्ल्ड, कॉस्ट्यूम क्या है, सोल क्या है, वो सब ये डिजायर पे चले जा रहे हैं. तो वो तो प्रेशर ना, सो मच प्रेशर. हाँ, तो आया नहीं है, उससे पहले प्रेशर हो रहा है उसके ऊपर. सो फिर- व्हाट शुड बी अ मदर्स एंड फादर्स थॉट, बिकॉज़ ऑफ कोर्स माँ के पेट में बच्चा है, हाँ. बट फादर के भी थॉट्स उतने मैटर करते हैं. यस एब्सोल्युटली. फादर ये नहीं सोचे कि उनके थॉट्स इम्पैक्ट नहीं नहीं करते हैं. यू आर कनेक्टेड, आपका हर थॉट इम्पैक्ट करता है. बेसिकली वन इज दैट यू नॉट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द चाइल्ड, यू आर आल्सो लिविंग अ लाइफ. 9 Right. मंथ्स की ये बात होती है. द फर्स्ट थिंग है कि पहले जमाने में कैसा होता था, अगर कोई एक्सपेक्टिंग होता था तो उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखते थे कि खुश रहे. खुश है. यस, होता था ऐसा कि नहीं. एब्सोल्युटली. घर में कोई बात होती थी ना, कहते थे इनको नहीं बता, हाँ, कोई सिचुएशन है, Situation. चैलेंज है, इनको नहीं बताना, क्योंकि इनके मन की जो स्थिति होगी उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर भी पड़ता है. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो मदर है, एक्सपेक्टिंग मदर, पेरेंट के घर का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए. ओके. अभी कई बार क्योंकि हम वर्किंग भी होते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अ वर्किंग एक्सपेक्टिंग मदर जो वर्क कर रही है, वर्क करने में गड़बड़ नहीं है, लेकिन वर्क एंड स्ट्रेस इज नॉट एक्सेप्टेड. Okay. So you need to learn how to stay calm, stress free, Yeah. and I think this would be the right time to learn the meditation. If you learn it before, it is better. Right? अच्छा, ऐसा नहीं, अगर नहीं है तो नहीं है अब तो तक नहीं absolutely. फॉलो किया है, नहीं लर्न किया है. पहले के जमाने में तो लोग क्या कहते थे कि अगर आपको, सन्यासी लोग कई बार कहते थे अच्छा आपको अपने घर में महापुरुष चाहिए ना, तो 5 years के लिए आप ये डिसिप्लिन फॉलो करो, Wow. आप प्योर रहो, आप सात्विक भोजन खाओ, फिर आपके घर में महापुरुष का जन्म होगा, ऐसे कहते थे. एंड पीपल वुड डू दैट. हाँ, आजकल उनको ऐसा लगता है ये सैक्रिफाइस है. अच्छा इतने समय में हम ये नहीं खा सकते, हम ड्रिंक नहीं कर सकते, हम ये दे फील कि हमें बहुत सैक्रिफाइस करना हाँ, पड़ता है. अरे बाप रे. हाँ. And then you're telling, देख तेरे लिए क्या क्या देख करना तेरे लिए पड़ रहा क्या है. I understand. देख तेरे लिए नहीं है, वी वांट द चाइल्ड. I know, but वो आ ही जाता है ना. आज नहीं खाने का है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये बड़े नहीं पियो. पेरेंट को करना नहीं चाहिए. हम बच्चे क्यों करते हैं, हम उनकी खुशी के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते नहीं, ऐसा हो जाता ना, सोसाइटी प्लेजर के लिए हो गया आज की तारीख में. ऐसा नहीं, दबाव है, करना है हैं. करना है, लेकिन फिर भी फाइनल चॉइस किसका है. हमारा. विक्टिम मोड में नहीं जीना चाहिए. जी. उन्होंने कहा था, इसने कहा था, प्रेशर था. अरे प्रेशर था, बहुत चीजों का प्रेशर होता है, लेकिन उसके बाद भी फाइनल डिसीजन किसका होता है, वो चॉइस किसकी है. जी. जब मैंने वो चूज किया, I've made that choice ना, that now I want to become a parent, then let me take the responsibility also. Fair enough. And वो मेजोरिटी हम अपने लिए करते हैं, वो हमारी चॉइस है, हमारी खुशी के लिए करते हैं. लाइफ में कभी भी एक्चुअली हमें बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि देखो हमने आपके लिए कितना कुछ किया. इतना sacrifice. उन्होंने मुड़ करके कह देना है, तो क्या हुआ, सब पेरेंट करते हैं. हाँ, या फिर एक सिचुएशन था, मैंने ये यूएस में था. तो अपने एक लेडी ने अपने माँ बाप को सू कर दिया कि तुमने मुझे पूछा नहीं, मुझे दुनिया में लाने से पहले. Really? Yes. So there is a situation where I was reading, I'm like मजाक कर रही है, पर लिटरली ये कोर्ट में गया हुआ है कि मेरे माँ बाप को पहले मुझे पूछना चाहिए था कि मुझे दुनिया में आने. How would you do that? God knows. Anyways, but the thing is that it is not just giving a birth. Right. आपका हर थॉट, आपका वर्ड इम्पैक्ट करता है उस सोल को. पेरेंटिंग बिगिंस उस मोमेंट से ही. जी. इसलिए एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मेंटल हेल्थ का ध्यान दें. Okay. पहले के समय में लोग अच्छा पढ़ते थे, हम्म. अच्छा देखते थे, अच्छा सुनते थे, अपने कमरे में अच्छे अच्छे फोटो लगाते थे. हम्म. क्यों कृष्ण का फोटो लगाते थे, कहते थे हमारे घर कृष्ण जैसा बच्चा. हम्म. कृष्ण जैसे बच्चे का मतलब क्या है, प्योर बीइंग हमारे घर में आ गया, उनके संस्कार लेकर आए. प्योर संस्कार लेकर के आ गए. जी. आप इन्वोक कर रहे हैं एक ऐसी आत्मा को जिसके डिवाइन और प्योर संस्कार है. हम्म. तो हम अच्छा देखते थे, हम अच्छा पढ़ते थे, हम अच्छा सुनते थे, हम खुश रहते थे, हम अच्छा खाते थे. हम्म. हम खाना भी कोई ऐसा नहीं, उन दिनों में तो खास हम खाने का भी ध्यान देते हैं, बिकॉज वो खाना सिर्फ मेरे तक नहीं जाना है, उस खाने का इम्पैक्ट बच्चे पर भी पड़ता है.
ऐसे जो मैं देख रही हूँ वो मेरे तक नहीं रहना। आई कांट वॉच एनीथिंग। आजकल एंटरटेनमेंट में भी थ्रिलर, क्राइम एंड सम पीपल से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट इफ यू आर क्रिएटिंग फियर, इफ यू आर क्रिएटिंग टू मच एड्रेनलिन रश जो आपकी बॉडी में होता है, इट्स नॉट या एंशियसनेस हो गई है, या एनी ऑफ दिस। इट इम्पैक्ट्स आपकी डेली लाइफ में भी। आप देखेंगे, आप जो बहुत ज्यादा देखेंगे उनको डेली लाइफ में भी थोड़ा फियर होने लग जाता है। एब्सोल्युटली, डर। पता नहीं मैंने घर को लॉक किया था कि नहीं किया था, पता नहीं मैंने कार को लॉक किया था कि नहीं किया था। बार बार कई चीज रिपीटेडली करने लग जाएंगे। दे एंजॉय इट ऑल्सो क्योंकि वो टेम्पररी उनको हाई मिलता है। बट अगेन इट इज एवरीथिंग इज क्रिएटिंग योर पर्सनालिटी ना। एब्सोल्युटली वी डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। जैसे जो आप खा रहे हैं वो आपका शरीर बन रहा है। जी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आई एंजॉय जंक फूड बट आई वांट हेल्दी बॉडी। उसको ब्लेस करके नहीं खाने। खाने को ब्लेस करके खा ले। खाने को ब्लेस करके खा रहे ना। बर्गर खा रहा हूँ तो ब्लेस करके खा रहा हूँ। नो, व्हाट विल हैपन इज, अगर मजबूरी में कभी आपको करना पड़ता है, जो हम अन्न खाते हैं उसका तन पर प्रभाव पड़ता है। वो जिस एनर्जी से बनाया गया है उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। ओके। तो आप बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर का तन पर ही प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा। एब्सोल्युटली। उसकी कैलोरी और उसका कुछ कम नहीं होने वाला है। अच्छा। जो अन्न है वो तन पर प्रभाव पड़ता है। वो किस कॉन्शियसनेस में बनाया गया। That clears out. So if you bless it, for example, if why do we pray that you can remove the negative energy? जैसे प्रसाद होता है वो बहुत हाई एनर्जी में बनाया जाता है। लोग बात भी नहीं करेंगे, भगवान को याद करेंगे, भजन सुनते हुए बनाएंगे। पर जरूरी नहीं है कि जिस कैफे में आप जा रहे हैं वहाँ पे भजन सुन रहा है या फिर भगवान को याद कर रहा है। वो तो एक दूसरे को अब्यूज करते हुए भी बना लेते हैं। किचन के एनवायरनमेंट होटल्स के बहुत हर जगह के बहुत अपलिफ्टेड होंगे या बहुत क्या कहें उसको, सात्विक होंगे। नॉट नेसेसरी। इतने सारे लोग हैं बिकॉज़ उनको प्रेशर है जल्दी जल्दी खाना बना के। पहले तो खाना जल्दी जल्दी में ही बनता है। जल्दी जल्दी में बनता है और आज जल्दी जल्दी में हमारे घर में आता है विद ऑल दैट स्विगी एंड जोमेटो 20 मिनट्स दिस 30 मिनट्स में नहीं आया तो खाना। हाँ 30 मिनट्स में नहीं आया तो बट सो मच प्रेशर ना, सो मच प्रेशर ऑन दोस पीपल हु आर डूइंग इट। तो जल्दी जल्दी में बनाया, जल्दी जल्दी में आया, जल्दी जल्दी में खाया। तो हम भी लाइफ में से भागते रहेंगे। ऑलवेज रनिंग। जल्दी 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 जल्दी। एब्सोल्युटली। हाउ कैन एज अ फैमिली हम मेडिटेशन सीख सकते हैं? Is there a way to learn meditation together as a family? We should, if it is possible. See, that is why one has to visit the nearest center. Okay. There are many forms of meditation. पहले तो you can choose what is works for you. What I practice, जो हम ब्रह्मा कुमारी में practice करते हैं, that is Raj Yoga meditation. राज योगा मेडिटेशन का जो पर्पस होता है टू बिकम राजा ऑफ द सेल्फ, किंग ऑफ द सेल्फ। माना हम अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य कर सके। आंखें धोखा नहीं दे, कान धोखा नहीं दे। तो कभी कभी हम कहते देखना नहीं था देख लिया, सुनना नहीं था सुन लिया, खाना नहीं था खा लिया, बोलना नहीं था बोल दिया, ये सोचना नहीं था, बहुत देर तक वेस्ट थॉट्स चलते रहे। सो समवेयर यू फील मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं। वे कंट्रोलिंग एवरीवन। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, बट सेल्फ कंट्रोल कुछ है ही नहीं। सो राजयोगा मेडिटेशन का जो पर्पस है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व निरीक्षण, स्व के ऊपर नियंत्रण। सेल्फ, वी बिलीव कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होता है। इट्स नॉट द अदर वे। इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड चेंज। सो द फोकस इज टू ट्रांसफॉर्म विद इन। आप चेंज होंगे, जग बदले। Because you're gonna see it different. वर्ल्ड क्या है? इट इज जस्ट कलेक्टिव एनर्जी। Absolutely. आज आपके घर में है 4 जन, आपके घर का हर घर का एनवायरनमेंट अलग होता है कि नहीं होता? 100%. ये स्टूडियो का एनवायरनमेंट है, किसी घर का एनवायरनमेंट है। वो एनवायरनमेंट कैसे बनता है? वो 4 लोग वहां बैठकर क्या सोचते हैं, किस प्रकार की बातें करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जजमेंट करते हैं, वैसा एनवायरनमेंट बनता जाए। एक मंदिर का वायुमंडल कैसा होता है, हॉस्पिटल का कैसा होगा, पेन, फियर, सब दर्द में है, चिंता में है, एंशियस है, दुख है। यू कैन फील दैट वाइब्रेशन इन द एनवायरनमेंट। कर पाते हैं? 100%. मंदिर और हॉस्पिटल की दीवार एक होगी ना, तो भी आप दोनों जगह पर जाकर के देखो, फीलिंग्स, वाइब्स अलग होंगे। तो वो वाइब कैसे क्रिएट हो रही है? जो वहां के लोग सोच रहे हैं उससे वहां का वायुमंडल बन रहा है। वही दुनिया। ये 4 जनों से जैसे घर बना, ऐसे करोड़ों, everybody is thinking, radiating. You're thinking, you're radiating. What you're thinking, radiating is the collective
एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। It's like बस that. अपने आप को सुधारो। And that is, Agree. there's no other way actually. There's no other way. जो आप जैसे बीज ठीक होगा तो पेड़ ठीक होगा। बीज ही अगर खराब होगा, आप बीज बो रहे हैं, बीज बोते समय उस बीज के अंदर कीड़ा है, तो जब वो बीज आम का पेड़ में आम कितने समय के बाद आएगा तो हाँ। उसमें भी क्या होगा? हाँ, तो खराब आम बीज खराब था तो एंड रिजल्ट खराब होगा। खराब। तो हम जो सारी आत्माएं हैं, हम कंप्लेन करेंगे, कंपेयर करेंगे, जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, गुस्सा करेंगे, बहुत इच्छाएं रखेंगे, एक दूसरे को नीचे गिराएंगे, जेलसी करेंगे, ये सब करेंगे, तो वर्ल्ड की कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी? सेम हो जाएगी। तो हम मतलब वी डोंट हैव टू गो टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, वी हैव टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। कोई दूसरी दुनिया नहीं है, यही दुनिया है, इसको बेटर बनाना है, किसी को सत्युग बनाना है। और कैसे बनाएंगे? देखो यही दुनिया है, हम अपने को सत्युगी बनाएंगे, मतलब हम अपने संस्कारों को चेंज करेंगे, एम्पावर करेंगे, ये दुनिया अपने आप बदलेगी। लाइक द इजीएस्ट थिंग समटाइम्स से स्वच्छ भारत अभियान का प्रोजेक्ट निकला, तो हम सारे भारत को थोड़ी ना साफ करने के लिए गए थे, हमने क्या किया? वी ऑल टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना, स्मॉल पार्ट, अपना घर, अपनी सोसाइटी। धीरे धीरे वी कुड सी द डिफरेंस इन द होल इंडिया, होल भारत। बस each one have to take responsibility of themselves, and this can be learned in the center. This can be learned at the center. There's a 7-day basic meditation course. हमारे 4,000 से ज्यादा सेंटर्स हैं, इंडिया में भी हैं, अब्रॉड भी हैं। आप ऑनलाइन इंटरनेट पर नियरेस्ट सेंटर चेक कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी सेंटर्स पे चेक कर सकते हैं, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर्स है वहाँ पर बहनें होती हैं, वो बहनें मेडिटेशन सिखाती हैं 1 घंटा। तो 7 days का कोर्स रहता है, आप सीख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जो टाइम आपको सूट होता है एक बार आप आ जाएं, उनसे मिले, उनसे बात करें। कुछ टाइमिंग्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ टाइमिंग्स आपको सूट नहीं करते, तो आपके अनुसार भी वो टेलर मेड कर सकते हैं। So this is what is absolutely free, of course. This is absolutely free, of course. Okay. Thank you, sister. I think so many podcasts I've done. I feel this was the most relaxed and I had fun talking to you. Learned so much, and I think मैंने आपसे ज़्यादा vibes लिए, and I hope that I can sustain those vibes for a very long time. I'm glad you enjoyed. See, the purpose of life is to kind of be in the moment and make most of the moment. Absolutely. Sometimes we don't know कि destination क्या होंगे. You know, will it work? Will it not work? ठीक है. लेकिन अगर हम moment को enjoy करेंगे ना, अगर हमारा भविष्य वर्तमान की परछाई है, अगर हमारा वर्तमान अच्छा, हमारा भविष्य अच्छा ही है। So, अच्छी सोच, अच्छे थॉट्स, भविष्य में कोई बात भी आएंगे ना, आपके अंदर बहुत ताकत होगी उसको फेस करने। आज ही अगर आप डरे हुए होंगे और अगर कल को कोई बात आ भी गई तो आप उसको फेस कैसे करेंगे? वर्तमान में अगर आप खुश हैं, आई एम नॉट सेइंग भविष्य परफेक्ट होगा, भविष्य में बातें आ सकती, लेकिन अगर कोई बात आती है, बट इफ यू आर स्टेबल इन दिस मोमेंट, देन यू कैन फेस दैट चैलेंज विद स्टेबिलिटी इन नेक्स्ट मोमेंट। Wow, how wonderful. That is so awesome. That is so awesome. Thank you again, sister. Thank you so much. I hope that आप लोग सब लोगों ने enjoy किया होगा ये particular podcast, क्योंकि मैंने तो definitely बहुत enjoy किया, and I know my team who's sitting behind the camera is also very happy. I can see the vibrancy in them right now, and they're really enjoying a lot. हमने पूरी कोशिश की थी इसके अंदर कि आपका जो यूथ के लिए सवाल थे जो हमने इंटरनेट पे फाइंड किए, हमने पूरी कोशिश की थ्रू सिस्टर श्रेया टू गेट देम टू। आपके पास कोई भी और सवाल है, प्लीज मेक श्योर आप हमारे कमेंट सेक्शन में लीव कर दें। ये पॉडकास्ट आपके फ्रेंड्स, फैमिली, स्पेशली यूथ के साथ शेयर कर दें, सो दे नो दैट दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, बट जस्ट एंजॉय द मोमेंट, एंड विल सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।